तो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जैसा कि देख पा रहे हैं ये हमने एक स्कूल का वेबसाइट ओपन किया हुआ है। ये स्कूल की वेबसाइट फुल्ली डायनामिक है। आप इस सिस्टम में समझ लीजिए कि आपको क्या-क्या मिलेगा, ठीक है? और अगर आपने सॉफ्टवेयर बनवा लिया है तो आप ट्रेनिंग पर्पज़ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले चीज़ तो ये देखेंगे ये हमारी एक डायनामिक वेबसाइट है जो कि फुल्ली डायनामिक है और इसको हर जगह से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं ऊपर से बात करूँ तो ऊपर जो स्क्रॉलिंग मैसेज चल रहा है एक, ठीक है, विशिंग यू ए वेरी हैप्पी एंड, ठीक है, ये जो मैटर आ रहा है इसको आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो सोशल मीडिया मीडिया आइकन्स जो दिख रहे हैं इनमें लिंक भी आप लगा सकते हैं कि कोई यहीं पे क्लिक करे तो डायरेक्टली आपके यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए मैं डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया। तो यूट्यूब चैनल से मुझे एक याद आया कि अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आप चाहते हैं कि नहीं हम जिस स्पेशल कैटेगरी या जिस स्पेशल एरिया का सिर्फ सॉफ्टवेयर देखना चाहते हैं तो आप जो है उसमें जा करके शॉर्ट इसमें हमने प्लेलिस्ट बना रखा है पहली चीज तो। और प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज अलग अलग हमने इसमें वीडियो बना रखी है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एडमिशन का देखना है, फीस रसीद का देखना है, अलग अलग इसमें टॉपिक की वीडियो बनी हुई है। तो इस चैनल पर आएंगे आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगी, सॉरी वेबसाइट मैं कह रहा हूँ वीडियोस मिल जाएंगी अलग अलग टॉपिक की। अगर मैं एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूं तो सॉफ्टवेयर इतना बड़ा है कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग ही जाएगा। जो कि ये वीडियो होने वाली है, जितना बड़ी हो जाए ये मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करने वाला हूँ कि अगर आपने इस वीडियो में देख लिया ये सारा कुछ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर कितना पावरफुल है और इससे क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो अभी मैं दिखा रहा था ये है एक वेबसाइट। ये इसी तरह से आपके स्कूल का भी एक डायनामिक वेबसाइट बनेगा। जो भी डोमेन आप देंगे या डोमेन बताएंगे, ठीक है, उसी डोमेन पे हम इस वेबसाइट को लाइव करेंगे, ओके। और साथ ही साथ ये जो फोटो फोटो दिख रहा है, ठीक है, ये बैनर चल रहे हैं, बैनर भी आप अपने इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू दिया हुआ है। इसमें अबाउट, ठीक है, मेसन और रूल्स जो होते हैं स्कूल के वो सब आप एडिट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो रूल भी जो आप स्कूल का आपका जो भी रूल है वो आप अपने यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपना दे सकते हैं। देखिए स्कूल के रूल यहाँ पे आ गए। अब रूल में जो जो आपको मैटर देना है, जो फोटो देना है वो आप यहाँ पे मैटर अपना टाइप करिए, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ जैसे स्कूल बेल, डिजिटल बेल को भी हम लोग समझेंगे डिजिटल बेल क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये देखिए अभी कोई सेटिंग नहीं किया है, एकदम बिल्कुल लेटेस्ट ये सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी सेटिंग करके भी दिखाएंगे। और आप वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप डेमो पर्पज से भी इसको देख सकते हैं इस वीडियो को, और ट्रेनिंग पर्पज से भी देख सकते हैं। ये वीडियो काफी एक मतलब अच्छी बनाई जा रही है क्योंकि बहुत काफी लोगों का डिमांड आ रहा था डेमो डेमो डेमो। तो भैया एक एक लोग को डेमो कराना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इसके लिए ये उसी के लिए हमने बनाया है एक कंप्लीट जो है डेमो वीडियो ही बना दिया हमने, ठीक है। इसमें सब कुछ कवर किया है ताकि ट्रेनिंग भी आप आदमी ले तो ट्रेनिंग भी हो जाए और डेमो भी हो जाए, दोनों चीज हो जाए। इसी के साथ साथ देखिए अब हम बात कर ले वेबसाइट में, ये चीज हमने देख लिया। डिस्क्लोजर समझते हैं, डिस्क्लोजर क्या होती है। डिस्क्लोजर यानी स्कूल का सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालते हैं। स्कूल का जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं, जैसे एफिलिएशन का कॉपी हो गया, सोसाइटी ट्रस्ट की का पीडीएफ बना के अपलोड करना चाहते हैं। जैसे कि मतलब बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में काफी इसकी डिमांड होती है, इसको अगर नहीं अपलोड करते हैं तो आपको मान्यता मिलती ही नहीं है, ठीक है। और बोर्ड काफी इसको जो है चेक करता रहता है आपकी वेबसाइट पर आकर के। साथ ही साथ ये जो भी फील्ड दिख रहे हैं ये सब आपको फुलफिल करने होंगे आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। सीबीएसई में बहुत काफी सिक्योरिटी और ये जो है रूल्स टाइट होते हैं, आपको पता ही होगा। बाकी स्टेट बोर्ड में अलग अलग होता है, वो आइडिया नहीं, बट आप देना चाहें तो दे सकते हैं। सारे ऑप्शन इसके अंदर है। इसी के साथ साथ स्कूल इन्फॉर्मेशन में भी सारी चीजें, जैसे करिकुलम, सिलेबस, मैनेजिंग कमेटी, टीसी के सैंपल डाल सकते हैं, फी फिक्सेड नॉर्म्स डाल सकते हैं, बहुत सारे सिस्टम दिए हुए हैं टीचर्स के, बुक्स के, कुछ भी आपके ऊपर, ठीक है, जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, गैलरी में आपको वीडियो फोटो गैलरी डालने का भी ऑप्शन मिल जाता है। जो भी फंक्शंस होते हैं, फोटोज शूट करते हैं आप अपने स्कूल में, उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था है। जैसे कोरोना के टाइम में आप जानते हैं कि सभी के सभी स्कूल एकदम बंद हो गए थे। उस टाइम हम लोग इसमें अपने जूम ऐप में और गूगल मीट के थ्रू क्लास भी चलाने की सिस्टम दिए थे और वो सिस्टम आज भी रन कर रहे हैं कि किसी भी स्कूल को अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना होता है तो यहाँ से टीचर और स्टूडेंट पैनल बना हुआ है। टीचर अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा, स्टूडेंट अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा और वहाँ से आप क्लास का जैसे होमवर्क भी दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, ऑनलाइन टीच भी कर सकते हैं, कुछ भी आपके ऊपर है। अलग से आपको इसके लिए बहुत काफ़ी लोग पैसा दे करके लोग बनवाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अलग से पैसा देना नहीं है। इसी में वो सिस्टम पड़ा हुआ है, आप उनको मतलब टीच कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं वेरिफिकेशन में, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वेबसाइट का। वो है
वेबसाइट में हम आपको मिल देते हैं, आपको स्टूडेंट पेरेंट लॉगिन देते हैं, जहाँ से जितने भी स्टूडेंट फीस जमा करते हैं, ठीक है, उनका सारा डिटेल वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जितनी भी फी कलेक्शन होती है, मतलब उन्होंने स्कूल में जमा किया हुआ है, वो सारा कुछ लॉगिन करके स्टूडेंट पेरेंट कोई भी देख सकता है, ठीक है। उसका आईडी पासवर्ड सेपरेट होता है। साथ ही साथ इसमें जितने भी रिजल्ट आप जनरेट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, ऑटोमेटिक आपके वेबसाइट पे ये पब्लिश हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, जो भी आप एग्जाम कराते होंगे, या FA1 FA2 जैसे भी आप कराते होंगे अलग अलग, साल भर में कम से कम 3-4 तो एग्जाम हो ही जाना है। तो जितने भी एग्जाम आपने क्रिएट किया अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पब्लिश हो जाएंगे और स्टूडेंट देख पाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम यूनिक नंबर रखे हैं, अगर वो यूनिक नंबर इसमें इंटर करता है तभी देख पाएगा स्टूडेंट, अदरवाइज कोई भी नहीं देख पाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी टीसी का भी ऑप्शन हमने दिया है कि जितने भी टीसी आप जनरेट करेंगे वो सारे टीसी के जो है वेरीफाई होंगे आपके वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, ताकि कोई व्हाइटनर लगा के, कोई ओवर राइटिंग करके कोई न देख पाएगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के चक्कर में या नाम के चक्कर में उनको व्हाइटनर लगा करके किसी और विद्यालय में एडमिशन करा देते हैं। तो ये यूनिक हो जाएगा, क्योंकि टीसी भी आपके अपने सिस्टम से जो भी निकालेंगे वो पूरी तरह से वेरीफाई होगी विथ QR कोड, ठीक है। QR कोड भी रहेगा। अभी मैं इस सिस्टम में बना करके दिखाऊंगा, एक बच्चे का पूरा प्रोसेस करते हुए दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए हमने अभी टीसी का भी ऑप्शन दिया और टीसी भी आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, ओके। चलिए अब बढ़ जाते हैं स्टाफ लिस्ट की तरफ। तो स्टाफ लिस्ट में जितने भी आपके स्टाफ होंगे, जितने जिनका आप एंट्री करेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू, सबका यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, उनका फोटो, उनका क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है। जो जो शो कराना चाहते हैं वो आप शो करा सकते हैं, अदरवाइज हटाना चाहें हटा भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट अस में। तो ये कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है, आप यहाँ पर अपने स्कूल के इन्फॉर्मेशन यानी स्कूल का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत काफ़ी बड़ी चीज़ होती है स्कूल से कॉन्टैक्ट करने के लिए। यहाँ पर हम अभी एक फीडबैक का और ऑनलाइन या इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम भी दे रहे हैं कि ऑनलाइन कोई इंक्वायरी करे किस क्लास में एडमिशन लेना है, तो एक छोटा सा फॉर्म होगा जो कि ऑनलाइन ही कोई फिलअप करेगा। जब आपकी वेबसाइट पर आएगा तो ऑनलाइन फिलअप कर देगा, जिससे कि उसकी इंक्वायरी आपके यहाँ पहुँच जाएगी। तो वो भी जल्दी इसमें इंक्लूड हो रहा है। बहुत काफ़ी चीज़ें जो है, नई नई चीज़ें इसमें सॉफ्टवेयर में आ रही हैं। देखिए हम गारंटेड जो है 3 से 4 महीने के अंदर एक नया फीचर ऐड कर देते हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स हैं, वैसे 2018 से हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं स्कूलों में, तो जो भी जो फीचर्स, जो मेन फीचर है वो ऑलरेडी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है, बना रखा है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये होना चाहिए, तो उस तरीके से जैसे स्कूलों का डिमांड आता है तो ऑलरेडी इसमें बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम था। अभी हम देखते हैं कि नोटिस बोर्ड वगैरह, PDF वगैरह कैसे हम वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ होम पेज पे जब आते हैं, तो होम पेज का जो मैटर है, ये मैटर आप अपने हिसाब से बदल लेंगे, हिंदी, इंग्लिश या जिस भी लैंग्वेज में आपको अच्छा लगे उस लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। ये सारा सिस्टम आपको आप उसमें एडमिन पैनल में दिया हुआ है। इसी के साथ नोटिस बोर्ड भी दिया हुआ है। नोटिस बोर्ड में आप अपना जो भी नोटिस डालना चाहते हैं इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करके जो है अपना नोटिस हिंदी, इंग्लिश जैसे भी डालना चाहे, इसके ऊपर लिंक लगाना है, PDF डालना है, कोई फाइल लिंक करना है कि जो इस पर कोई क्लिक करे, जैसे मान लीजिए भारतीय इंटरनेशनल स्कूल पे कोई क्लिक करे तो डायरेक्ट उसको PDF डाउनलोड हो जाए, या कोई लिंक पे चला जाए, या गूगल पे चला जाए, मतलब जो भी लिंक पे डायरेक्ट करना है आप कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन आपके हाथ में रहता है। अबाउट पेज को पूरा चेंज कर लेंगे। कहने का मतलब कि ये वेबसाइट पूरी तरह से फुल्ली डायनामिक है। उम्मीद है ये वेबसाइट के बारे में आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सॉफ्टवेयर में जब आप जाते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर में भी एक चीज है, बहुत सारे ऐसे कंपनियां होती हैं जो कि अपने ही सॉफ्टवेयर पे, अपने ही क्या बोलते हैं, होस्टिंग पे लॉगिन करवाते हैं आपको। हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं है। आपके नाम से एक डोमेन बनता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया डिजिटल स्कूल ERP.in, ठीक है। और इसी ERP.in पे जो भी आपकी स्कूल की वेबसाइट होगी उसी पे हम लॉगिन करेंगे। बस जस्ट आपको टाइप करना है लास्ट में एडमिन। जब आप यहाँ एडमिन टाइप करते हैं तो इसी सर्वर पे आप लॉगिन करते हैं, ना कि हमारे सर्वर पे लॉगिन करते हैं, ठीक है। आपके स्कूल का सर्वर अलग होता है, हर एक स्कूल का सर्वर अलग होता है, ठीक है। और हर एक स्कूल का वेबसाइट अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हमने सब डोमेन क्रिएट किया हुआ है या एक ही जगह हम सबको ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर होता है, लेकिन अगर एक ही जगह सभी स्कूल का डेटा रखा जाए एक ही सर्वर पे, तो डेटा लीक होने के चांसेस बहुत काफी हो जाते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग डेटा सिक्योरिटी को लेकर बहुत काफी जबरदस्त काम किए हुए हैं, और डेटा सिक्योरिटी एकदम बहुत टाइट है, बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हर एक स्कूल का अलग अलग सिक्योरिटी, मतलब अलग अलग एक सर्वर बनता है, उसी सर्वर पे स्कूल का पूरा सर्वर, पूरा डेटा रहता है, ओके। तो चलिए स्कूल के लिए एक आप एडमिन ID पासवर्ड अभी हम लॉगिन कर रहे हैं, तो ये एडमिन ID और पासवर्ड हो गया। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, ठीक है। ये आप जब आप बनवा लेते हैं वेबसाइट सॉफ्टवेयर, तो आपको जो है
व्हाट्सएप के थ्रू ये मिल जाता है कि क्या आपका एडमिन आईडी पासवर्ड है, मास्टर एडमिन आईडी, मास्टर प्रिंसिपल, मैनेजर प्रिंसिपल, ऐसे करके कुछ आपको जो है एक आईडी पासवर्ड गया होगा, वो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे और साइन पे क्लिक करेंगे। अगर आप ट्रेनिंग पर्पज से देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप मोबाइल में प्ले कर लीजिए और अपने कंप्यूटर पे एक एक चीज को समझते हुए करिए, ठीक है। अब देखिए इसके डैशबोर्ड को हम समझते हैं। डैशबोर्ड क्या है, किस तरीके का डैशबोर्ड है। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे लोगो रहेगा और कौन सी आईडी आपने लॉगिन किया है ऊपर दिखाता रहेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ ऊपर बहुत सारे शॉर्टकट्स की हमने बना रखे हैं, जैसे मान लीजिए एडमिशन के शॉर्टकट की बना दिया कि आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक बटन दबाइए शॉर्ट एडमिशन फॉर्म स्टार्ट। इसी में शॉर्टकट की हमने एक और बना दिया है कि बच्चे का फी कलेक्ट करना है, तो फी कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं शॉर्टकट खोजते हैं, तो शॉर्टकट हमने बना दिया है इसमें। बच्चे का फी आईडी से, स्टूडेंट आईडी से भी आप जमा कर सकते हैं, उनके नेम से भी जमा कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर भी डाल के आप जमा कर सकते हैं, वो सब कुछ हम करके दिखाएंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू हम समझ लें कि सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसा है, मतलब डैशबोर्ड कैसा है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे स्कूल का सभी बच्चे का जो है लिस्ट आ जाएगी, स्टूडेंट लिस्ट आ जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे पेंडिंग रिपोर्ट भी आ जाएगा, इसका भी हमने शॉर्टकट की बनाया, जो मेन मेन फीचर है जो स्कूल ज्यादा यूज करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर आ जाते हैं, जो कि जैसे मान लीजिए स्कूल में कितने खर्च हो रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट डिटेल का भी ऑप्शन मिल जाता है कि स्टूडेंट का क्या डिटेल रहा अभी एक सत्र के अंदर, जितने भी रिजल्ट बनाते हैं, जितने भी मतलब जो भी फीस वगैरह कलेक्ट करते हैं, वो सब एक ही जगह पे आपको सारा दिख जाएगा, उस स्टूडेंट का सारा इन्फॉर्मेशन एक ही जगह दिख जाएगा। इसलिए ऑप्शन बना दिया है स्टूडेंट डिटेल का, जो कि बहुत काफी मेन मेन फीचर्स थे। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो सॉफ्टवेयर काफी बड़ा है। स्टूडेंट डैशबोर्ड में आएंगे, डेटा बैकअप भी मिल जाता है, प्रतिदिन आप डेटा बैकअप ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डेटा का बैकअप लेना चाहिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, डेटा बैकअप हमारे यहाँ सिक्योर है, आपको जब चाहिए तब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जब सॉफ्टवेयर में कोई नई अपडेट आएगी तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड पे क्लिक करिए और आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। इसी के साथ साथ आपको व्हाट्सअप नोटिफिकेशन मिलता है, जो कि इस समय बहुत काफी तगड़ा फीचर है सर, मार्केट में बवाल मचा रखा है ये सॉफ्टवेयर में। जब आपने व्हाट्सअप फीचर हमने जोड़ दिया ना, ये बहुत काफी मस्त काम कर रहा है। जब पेरेंट स्टूडेंट को डायरेक्टली जब आपके व्हाट्सअप के थ्रू जा रहा है ना, उनके नाम के साथ उनका जो भी क्लास है, जो रोल नंबर है, जो आईडी नंबर है, वो लिख के जा रहा है, तो एक प्रॉपर जो है लग रहा है प्रोफेशनल स्कूल से हमको मैसेज आ रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से जो है हमने इसको सेट किया हुआ है। आप जो है सबसे सिंपल बस आपका व्हाट्सअप कनेक्शन करिए, अपना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो अभी हम लोग पूरा सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर में तो बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो अभी हम क्या करते हैं एक काम करते हैं, धीरे धीरे करके समझते हैं एक एक चीज को। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया हमने। अब बेसिक जो चीजें होती है वो होती है सॉफ्टवेयर के अंदर सेटिंग करना, तो सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं मास्टर रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। मास्टर रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। अब हम क्लास पे सिलेक्ट करेंगे कि हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल में कौन कौन से क्लासेस चलाई जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ क्लास पे जब क्लिक करेंगे तो क्लास में ऑलरेडी हम 10+2 तक बना के देते हैं, यानी इंटरमीडिएट तक हम बना के देते हैं। सॉरी 10th तक ही है, आप 10+2 भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्ले ग्रुप से लेकर के, ठीक है, नर्सरी, प्ले ग्रुप नहीं है शायद, नर्सरी है, प्ले ग्रुप भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। अलग अलग लोग क्लास बनाते हैं, तो इस तरीके से आप पूरा क्लास क्रिएट कर सकते हैं। देखिए क्लास क्रिएट कैसे होगा, इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको क्लास मास्टर का, ठीक है। मुझे प्ले ग्रुप का एक चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ PLAGROUP, ठीक है। प्ले ग्रुप करके सेव क्लास में हमने क्लिक किया, क्लास एक क्रिएट हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ और जो भी आपको क्लास क्रिएट करना है, 11, 12 या जो भी क्लास, ठीक है, ऑलरेडी हम बना करके दिए ही है, तो आप इस तरीके से क्लास क्रिएट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए मुझे उम्मीद है ये चीज समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन की तरफ। तो सेक्शन में बाय डिफॉल्ट हम 3 सेक्शन देते हैं, और मुझे नहीं लगता कि 3 सेक्शन से ज्यादा भी कोई स्कूल में चलता होगा, ठीक है। तो 3 सेक्शन है। अगर आपको लगता है कि नहीं 3 से ज्यादा मेरे विद्यालय में चलते हैं, तो आप एक अलग सेक्शन बना लेंगे, ABCDEFGH जो भी है, जेड तक बनाइए ना, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। अब आ जाते हैं हाउस में। जैसे कई बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है कि मेरा जो है रेड हाउस है, ग्रीन हाउस है, ये हाउस है, स्वामी विवेकानंद हाउस है, अलग अलग हाउस से लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से एक हम कर देते हैं रेड हाउस, ठीक है। आप बना सकते हैं इस बच्चे को कहाँ रखना है, रेड हाउस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से कर लेंगे रेड हाउस। ओहो, ये देखिए हाउस की स्पेलिंग गलत हो रही है, HOU, ओके। अरे यार ऊपर लिखा तो है, देख तो ले यार। ये देखिए सर, हो गया रेड हाउस, ठीक है। इस तरीके से हमने एक हाउस क्रिएट कर लिया, सेव कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा हाउस भी सेव हो गया। इसी तरीके से आप मल्टीपल हाउस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कास्ट कैटेगरी।
कास्ट कैटेगरी में हम देखेंगे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप, ये 4 चीजें हमने ऑलरेडी बना के रखा है। इसके बाद भी अगर कोई कैटेगरी आपको समझ में आती है कि नहीं ये होना चाहिए तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो ऑप्शन है वो है डिस्काउंट कैटेगरी। तो डिस्काउंट कैटेगरी आप यहाँ से बच्चे का जो है एक ही बार में डिस्काउंट भी बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे 10% का कोई डिस्काउंट बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10% टाइप कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा 10% डिस्काउंट, TIS कर दिया स्लैश इस तरीके से, और यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो इसका 10% का जो कैटेगरी है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं है, डिस्काउंट हमें नहीं बनाना। आप कैटेगरी बना लेंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि एडमिशन करते टाइम ही बच्चे को अगर 10% छूट देना है तो वहीं पे हम सेट कर देंगे कि भैया आपको जो 10% छूट दी जा रही है, 50% छूट दिया जा रहा है। ऐसा अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं कास्ट में। देखिए बेसिक सेटिंग होती है, आप जो सॉफ्टवेयर जब ले रहे हैं या मतलब वो कर रहे हैं तो आपको ये सब सेटिंग करना पड़ेगा। दूसरी चीज की जो अगर आप डेमो पर्पज से सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या सिस्टम दिया हुआ है, ये क्या सिस्टम है हमारे में, या हमको आ सकता है किस तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं, या किस तरीके से हमारे लिए बहुत काफी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका इतना डीपली ये वीडियो बना रहा हूँ। काफी हो सकता है कि मुझे लग रहा है 1.5 से 2 घंटे का भी वीडियो हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बनाऊंगा आराम से, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं कास्ट की तरफ। तो आप कास्ट कैटेगरी भी से भी डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर ये कास्ट से बच्चा आ रहा है तो उनका कास्ट भी हम करें, जैसे यादव, गुप्ता, ठीक है, जो भी है अपने हिसाब से, कनौजिया, कुमार, बहुत सारे कैटेगरी आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मान लीजिए ले लेता हूँ यादव, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक क्रिएट कर लिया यादव, ये रहा। इसी के साथ साथ मैं एक और कर लूंगा गुप्ता, ठीक है। तो आप अपने इच्छा अनुसार जो भी क्रिएट करना चाहे क्रिएट कर लेंगे। देखिए बेसिक सेटिंग होती है, आपको एक बार करना है, बार बार तो करना है नहीं। इसी के बाद आप आ जाएंगे रिलीजन में। आपके यहाँ किस किस धर्म के बच्चे पढ़ने आते हैं, रिलीजन नेम सेट करिए। वैसे ऑलरेडी हम सब कुछ करके देते हैं, मैक्सिमम चीजें जो सबको एक नॉर्मल चीज होती है। देखिए आपके स्कूल में हिंदू धर्म का भी लड़का पढ़ने आएगा, मुस्लिम धर्म का आ सकता है, सिख का भी आ सकता है, मतलब किसी भी धर्म का आ सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप अपने हिसाब से कोई धर्म क्रिएट करना चाहें, रिलीजन क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी मास्टर रिकॉर्ड में हम पहुंचे, मास्टर रिकॉर्ड में रिलीजन तक हो गया है। अब हम बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट कैटेगरी। देखिए अगर आप अपने स्कूल में ट्रांसपोर्ट भी चलाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी चलाते हैं, तो ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले सेट करना कि कौन कौन सी गाड़ियां हैं, क्या उसका रूटीन है, क्या उसका पिकअप पॉइंट है, क्या चार्ज है, ये सब कुछ आपको सेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं सेट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ एक लोकेशन है कासिमाबाद, ठीक है। कासिमाबाद डिस्टेंस पड़ता है 10 किलोमीटर, और उसके बाद मंथली चार्ज हम वहां से करते हैं 500 रुपये, ठीक है। इस तरीके से हम आप सेट कर देंगे। इस तरीके से जो भी आपका लोकेशन है, हो सकता है आप 50 लोकेशन से बच्चे को ला रहे हैं, 10 लोकेशन से ला रहे हैं, वो सभी लोकेशंस को आप ऐड कर लीजिए। उसका पिकअप पॉइंट, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस नहीं देंगे तो भी चलेगा, मतलब हल्का फुल्का कुछ भी दे दें चलेगा, लेकिन मंथली चार्ज इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसी से आपकी पूरी फीस की काउंटिंग होगी कि कितना पैसा ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने इसमें सेट कर दिया। फिर से बढ़ते हैं मास्टर रिकॉर्ड की तरफ। तो अभी के लिए तो इतना ही ठीक है, बाकी ये चीजें भी हम समझेंगे, लेकिन इसको बाद में समझेंगे, ठीक है। अकाउंट लेजर भी है, अकाउंट ग्रुप भी है, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट भी है, सेट हॉलीडे भी है। तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे, अभी छोड़ते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट की बात आ रही है, तो ट्रांसपोर्ट में हम जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उसको भी ऐड करेंगे। जितने भी बसेस चलाते हैं, ठीक है ना, गाड़ियां चलाते हैं, उसको भी ऐड करना होगा। उसको ऐड करने से पहले मुझे एक ड्राइवर ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो ड्राइवर और कंडक्टर जो भी होते हैं वो यहाँ पर आ जाए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आ जाना सीधा स्टाफ के अंदर। स्टाफ आने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे स्टाफ की कितनी कैटेगरियां हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्टाफ कैटेगरी में। तो स्टाफ कैटेगरी में देखेंगे तो प्रिंसिपल की कैटेगरी बनी है, टीचर की, कलर की, पियोन की, मैनेजमेंट की, और बहुत सारा बना है, लेकिन ड्राइवर की कैटेगरी नहीं बनी है। तो आइए मैं ड्राइवर का भी कैटेगरी यहाँ पे बना देता हूँ, ड्राइवर, ठीक है। सेव कर दिया, एक ड्राइवर की कैटेगरी बन गई, ठीक है। सभी कैटेगरी ड्राइवर की भी हो गई। अब इसके बाद हम एक स्टाफ ऐड करेंगे जो ड्राइवर होगा, ठीक है। तो सॉरी कहाँ चले गए यार, स्टाफ पे हम आते हैं और यहाँ पर एड न्यू स्टाफ पे क्लिक कर देंगे। स्टाफ पे हमने क्लिक किया, यहाँ से हम स्टाफ को ले लेंगे। चलिए एक, जैसे आप स्टाफ जो भी रखते हैं तो स्टाफ की एंट्री करना पड़ता है, पहले सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है कि ये हमारे स्टाफ हैं, इनको हम इतना मंथली चार्ज करेंगे, ये इनका मोबाइल नंबर, ये जो भी है डिटेल बताना पड़ता है। तो चलिए हमारे पास एक है ड्राइवर, उनका मैं कर लेता हूँ। तो सुभाष राजभर करके हैं, ये हो गया, हो गया। उनकी उनकी क्या पोस्ट है, पोस्ट है ड्राइवर, है ना। ड्राइवर अभी हमने क्रिएट किया। उनका डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से हम उनका ये डेट ऑफ बर्थ भी फीड कर दिए। इसका बाद उनका विलेज, उनका पोस्ट, उनकी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे।
और अगर परमानेंट है तो परमानेंट को भी इसी तरीके से कॉपी कर लेंगे भाई, सेम ही होता है, ऐसा तो है नहीं। कभी कभी ऐसे होते हैं कि आप कहीं और रह रहे हैं लेकिन है कहीं और के निवासी, तो परमानेंट में आप वहाँ डालना पड़ेगा आपको। मोबाइल नंबर आपको फीड करना है, जैसे इसे मोबाइल नंबर आप यहाँ पे उनका दे देंगे, ठीक है। और उनका मोबाइल नंबर दूसरा कोई है तो वो भी दे देंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन भी वो दे सकते हैं आप। इनकी फोटोज अगर आपके पास है तो फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, ओके। तो मेरे केस में तो लग रहा है नहीं है कि मेरे पास फोटोज हैं, बट अगर ऐसा कभी होता है तो मेरे पास फोटो एक है, ये रहा, इन्हीं का मैं लगा देता हूँ, चलिए। तो ये हो गया। इसके बाद इनका कौन सा एरिया कौन सा है, किस एरिया में एक्सपर्ट हैं, तो ये ड्राइविंग में बहुत काफी एक्सपर्ट है भाई, तो इसलिए हमने इसको इनको कर दिया ड्राइविंग, ठीक है। ये ड्राइविंग में एक्सपर्ट है। और वेबसाइट पे इनको कितने स्थान पे रखना है, लिखा है रैंक फॉर वेबसाइट, वेबसाइट को कितने स्थान पे रखना है, लिखा है ना, गिव एन 0 फॉर नो डिस्प्ले। अगर डिस्प्ले नहीं करना चाहते, वेबसाइट पर नहीं दिखाना चाहते हैं तो 0 कर दीजिए। हमको नहीं दिखाना, हम भी 0 कर देंगे, कोई बात नहीं। आधार नंबर टाइप कर देंगे इनका, फादर नेम टाइप कर देंगे, ठीक है, मदर नेम टाइप कर देंगे इनका, जो भी मदर नेम फादर नेम है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए 8,000 रुपया इनको पर मंथ दे रहे हैं सैलरी, तो 8,000 यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा ताकि सॉफ्टवेयर समझे ना कि 8,000 रुपये पर मंथ देना है। इसी के साथ साथ इसमें ज्वाइनिंग डेट भी दिया था, ये ज्वाइनिंग डेट को भी हमको इसमें इंक्लूड करना है, किस दिन से इनकी ज्वाइनिंग है। 1 फरवरी से इनकी ज्वाइनिंग है तो 1 फरवरी हम सेलेक्ट कर लेंगे, या जो भी होगा आप कैलेंडर के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। हो गया, चलिए। अब इसके बाद अगर आप मैरिड है तो यस करेंगे, मैरिड नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। हम मैरिड नहीं है, उसके बाद हमने कर दिया सेव, और सेव स्टाफ पे क्लिक करते ही इनकी जो एंट्री है वो सॉफ्टवेयर में हो गई। देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, सुभाष राजभर हैज बीन एडेड इन सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। बाद में एडिट करना चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब स्टाफ इसी तरीके से जितने भी स्टाफ है, टीचर है, प्रिंसिपल है, मैनेजर है, वाइस प्रिंसिपल है, क्लर्क है, सबकी सभी स्टाफ को इसी तरीके से आप ऐड कर लीजिएगा। स्टाफ का पूरा रोल खत्म हो गया, यहीं पे स्टाफ का हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट पे, तो ट्रांसपोर्ट में आते हैं और अपना जो है यहाँ पर एक न्यू ट्रांसपोर्ट, न्यू व्हीकल यहाँ पर ऐड करते हैं। तो बस का नाम रखते हैं, जैसे बस का नाम हमारा है UP61 AJ 1548। ये जो हमारा जो है एक बस का, सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर है ना ये, तो नंबर हमको यहाँ डालना चाहिए था। चलिए ये हमने यहाँ पे कर दिया इस तरीके से, टाटा बस, ठीक है। आपका जो भी है आइडेंटिफाई करने के लिए आप लिख सकते हैं उसका पूरा नाम, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन। ड्राइवर कौन से हैं, तो देखिए जितने भी आपके एम्प्लॉय होंगे वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ सुभाष राजभर को ड्राइवर के तौर पे कर रहा हूँ, कंडक्टर भी वही रहेंगे। और मैक्सिमम सीट लिमिट कितनी है उस बस में, कितने बच्चे आते हैं बैठ करके, तो हमारे यहाँ मान लीजिए 50 बच्चे बैठ के आते हैं, ठीक है। मैंने इसको 50 सेट कर दिया। लाइसेंस नंबर आप डालना चाहे डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। RC नंबर, इंश्योरेंस नंबर, पॉल्यूशन नंबर, मतलब डेट, ये सब आप डालना चाहे देंगे, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्किप करेंगे, सेव कर देंगे। चलिए इस तरीके से हमने सेव कर दिया। तो इसी तरीके से मल्टीपल जितने भी हमारे बसेस हैं, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन की जो साधन है, उन सबको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सभी को ऐड कर लिया। अब हमारा जो है सॉफ्टवेयर रेडी टू यूज है। अब इसमें हम जो है बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि एक सेटिंग और है जो अभी हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए सेटिंग करके देखते हैं। एक सेटिंग क्या है, वो है फीस की सेटिंग करना। फीस सेटिंग करने के लिए हम सीधा आएंगे फी सेटिंग के अंदर। फी सेटिंग के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हम फी आइटम प्लस शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, अभी सिस्टम थोड़ा समझिएगा ये सिस्टम क्या है। सबसे पहले हमें समझेंगे कि आइटम नेम, जो फी के आइटम नेम है वो हमको यहाँ पे देना होगा। सबसे पहले हमें एडमिशन फीस कलेक्ट करते हैं। एडमिशन फीस कब लेना है, कौन से महीने में लेना है भाई, तो यहाँ पे सारे मंथ आ रहे हैं, अभी हमने अप्रैल पे टिक लगाया हुआ है, तो ठीक है। एडमिशन फीस कब लेना है, अप्रैल वाले महीने में लेना है, क्लियर है। और एनुअल लेना है, साल में एक ही बार लेना है, ये नहीं कि हर महीने ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर दिखाए, नहीं, हम एक बार लेंगे भी। अप्रैल महीने की जब फीस लेने आप जाएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि भैया एडमिशन भी इसी महीने में लगेगा, एडमिशन फीस भी, ठीक है। तो हम इसमें सेव कर देते हैं, कोई बात नहीं। एडमिशन फीस हमारा सेव हो गया, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एडमिशन फीस कब लेना है, अप्रैल में लेना है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कनेक्ट मतलब पकड़ लेगा। इसके बाद एग्जाम फीस। एग्जाम फीस हमारे यहाँ कब कब होते हैं, जैसे मान लीजिए अप्रैल में एग्जाम नहीं, मेरे जो होंगे वो फरवरी में एग्जाम होते हैं फाइनल, ठीक है, या मार्च में एग्जाम होते हैं, मान के चलिए मार्च में एग्जाम होते हैं, तो लेकिन उसका जो कलेक्शन है मैं 1 महीना पहले करूंगा, तो फरवरी में कर लिया एक एग्जाम। और अपने हिसाब से सर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा जो है मैं अक्टूबर में करा लेता हूँ, नवंबर में करा लेता हूँ, ओके। और क्या हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और एक मैं कर लेता हूँ जुलाई, क्यों,
चलिए जुलाई कर लेते हैं, 3 ही हो गया, इस तरीके से हम सेट कर लेते हैं। ओके, तो ये पूरा हो गया। जुलाई में करूंगा तो नहीं, जुलाई में करूंगा तो अगस्त में एग्जाम होगा, ठीक है। इस तरह से हमने 4 कर लिया, 3 एग्जाम मैंने सेट कर लिया। साल में 3 एग्जाम होने, 3 बार होता है, उसके बाद हमने अपडेट कर दिया। ओके, चलिए इस तरीके से सॉफ्टवेयर हमारा जो है ये सेट हो रहा है। अब इसमें देखेंगे ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत काफी मतलब आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से बनाया गया है कि आप अपने इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्या करना नहीं करना वो सब आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये हमने सेटिंग कर लिया। अब सेटिंग करने के बाद और देखते हैं कि और कौन कौन सी फीस ने। आईडी कार्ड का पैसा क्या लगेगा भैया, अप्रैल में ही लगेगा। अपडेट करिए इसको भी। आईडी का पैसा हम लेते हैं, आईडी कार्ड का पैसा लेते हैं, है ना। तो इसको हमने अपडेट कर दिया और यहाँ पर ये अपडेट हो रहा है। इसके बाद और देखते हैं कि और कौन कौन सी फीस लगती है, और कौन कौन सी फीस लगनी है भाई। इसके बाद हम देखते हैं तो मंथली फीस तो मेरा सेट है भाई, मंथली फीस तो मंथली लगेगा ही, लगेगा ही। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट फीस भी मंथली लगेगा, तो ट्रांसपोर्ट फीस को भी हमने इसी में इंक्लूड कर दिया, मंथली कर दिया कि महीना महीना भैया लगे, तो हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है कि इनरोलमेंट फीस ली जाती है, ठीक है। डेवलपमेंट फीस कर सकते हैं या री एडमिशन फीस कर सकते हैं, या डेवलपमेंट फीस से भी नाम जोड़ा जाता है। कहीं कहीं स्मार्ट या ऐसा भी होता है कि मुझे डायरी का फीस लेना है, टाई बेल्ट का फीस लेना है, वो तो इस लिस्ट में है नहीं, तो सॉफ्टवेयर बेकार है? ऐसा नहीं है भाई, सब व्यवस्था है, घबराइए मत, ठीक है। तो अभी हम एक लेजर क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग जो है रजिस्ट्रेशन नाम से भी लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नाम से फीस लेते हैं। एडमिशन फीस होगी, रजिस्ट्रेशन फीस भी हो गई, बोर्ड फीस हो गई, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी फीस है, टाई एंड बेल्ट का हो गया, डायरी का हो गया, तो बहुत सारा फीस है। अभी हम फी नेम क्रिएट करना सीखेंगे, आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको जाना है फी नेम क्रिएट करने के लिए मास्टर रिकॉर्ड के अंदर, और यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया था जो हम लोगों से, जो हम कहते बाद में बताएंगे, तो वो ऑप्शन ये है अकाउंट लेजर का। इस पे आपको बस सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एक चीज तो ये है कि आपके पास जो भी बैंक, जैसे मान लीजिए अगर कभी आप बैंक में पैसा रिसीव करेंगे, तो बैंक में हम बाय डिफॉल्ट 2 लेजर क्रिएट करके देते हैं, बैंक अकाउंट 1 और बैंक अकाउंट। इसको हम कहते हैं कि भैया हमारे खाता जो हमारे स्कूल का करंट अकाउंट है वो स्टेट बैंक में ओपन है, तो उसको हम एडिट कर देंगे, स्टेट बैंक कर देंगे। होता है ना भाई, हम रिसीव करेंगे पेमेंट तो स्टेट बैंक यानी कि स्कूल के खाते में तो पैसा रिसीव करेंगे ना, इसलिए हम सीधा यहाँ पे कर देते हैं स्टेट बैंक, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर देंगे इस तरीके से। तो हम जहां फीस रिसीव करेंगे, अगर कोई पैसा बैंक में भेजता है तो इसको सिलेक्ट करके कर देंगे, ठीक है। और ये बैंक ही रहने देते हैं, इसको हम कर देते हैं अपडेट। और अगर मान लीजिए बाय द वे कोई क्यूआर कोड से करता है पेमेंट, तो क्यूआर कोड का भी हमने यहाँ पे ऑप्शन रखा है, इसको हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं क्यूआर कोड, ठीक है। क्यूआर कोड अब्लिक यूपीआई, ठीक है, या अब्लिक जो भी है, गूगल पे, फोन पे, जो भी है, गूगल पे, गूगल अब्लिक फोन पे, पेटीएम, जो भी है, आप सेलेक्ट करके एक कैटेगरी इसका बना लेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका ये होगा कि जो भी फीस कोई कलेक्ट करेगा, अगर गूगल पे, फोन पे से जमा करता है, तो आपका एक कैटेगरी हो जाएगा और आइडेंटिफाई हो जाएगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि नहीं भैया ये हमारा पैसा इसमें गया था, ठीक है। तो ज्यादा केस में यही आता है, कैश का तो कैश रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब देखती है, हम लेजर बनाने आए थे डायरी का और टाई बेल्ट का, ठीक है। तो हम यहाँ पर टाई बेल्ट का एक लेजर बनाते हैं, TIA, टाई एंड बेल्ट। इस तरीके से हमने क्लिक कर दिया। अंडर ग्रुप में हमेशा ध्यान रखेंगे, जब हम फीस रिसीव कर रहे हैं तो अंडर ग्रुप रखेंगे फी रिसीव्ड, ठीक है। इस तरीके से फी रिसीव रख लिया। अब हमारे पास एक हमारे ऑप्शन होना चाहिए डायरी का भी, तो डायरी का भी मैं बना लेता हूँ DAI, डायरी, है ना। इस तरीके से शायद यही होना चाहिए। डायरी फी कर लेते हैं, ठीक है। डायरी फी हमने कर दिया, ये डायरी फी हमारा भी हो गया। इसी तरीके से आप जितने भी फी का नाम रखते हैं, मान लीजिए मैं अभी रजिस्ट्रेशन फीस की भी बात कर रहा था, तो रजिस्ट्रेशन फी इस तरीके से कर लिया, या REG कर लेंगे, REG फी, ओके सही बात है। अब हम यहाँ पे कर लेंगे फी रिसिप्ट, इसको भी फी रिसिप्ट करेंगे, सेव कर देंगे। इस तरीके से हमने सेव कर लिया, ओके। बोर्ड फीस लेना, बोर्ड फीस भी ले सकते हैं, प्रैक्टिकल फीस भी ले सकते हैं, जो भी लेना है आप ले सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेट हो गया। अब हम इसको टाइमिंग देंगे कि ये जो हमने फीस दिया है वो किस महीने कलेक्ट किया जाएगा, वो हम आ जाएंगे फी सेटिंग के अंदर और फी आइटम प्लस शेड्यूल पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। देखिए फी सेटिंग एक बार होती है,
ठीक है, एक बार हो गया उसके बाद आपका जो है साल भर आप यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बताता जा रहा है। तो ये सेटिंग बहुत काफी खास होती है। आप दोनों के लिए हम बता रहे हैं, आप अगर ट्रेनिंग पर्पज से देख रहे हैं तो भी, अगर आप डेमो पर्पज से देख रहे हैं तो भी, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर में कितना अच्छे से दिया है नहीं दिया है, आपके हिसाब से है नहीं है, आप सब समझ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम डेवलपमेंट फीस को मान लेते हैं कि ये री एडमिशन फीस लेते हैं। जब हम बच्चे को पढ़ा करके डेवलप करते हैं, अगले क्लास में जाता है, तो डेवलपमेंट फीस से लेते हैं और अप्रैल में ही लेते हैं। इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ये देखिए सेट हो गया। अब इसके बाद जो है हम रजिस्ट्रेशन फीस भी लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस को भी हमने इसमें कर दिया। रजिस्ट्रेशन फीस भी हमारा अप्रैल में ही लिया जाता है, अपडेट कर दिया। इसके बाद डायरी छूट गया था क्या यार, डायरी हमको लग रहा है कि अंडर ग्रुप बैंक रख दिया था, ठीक है। टाई बेल्ट भी हम अप्रैल में ही लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अपडेट कर दिया। चलिए हम चलते हैं एक बार फिर से लेजर में और देखते हैं डायरी कहाँ रह गई भाई, डायरी कहाँ रह गई, आ जाओ। तो यहाँ सर्च कर लेंगे जो भी लेजर बनाए हैं, अगर डुप्लीकेट बनाएंगे तो नहीं बनेगा। तो बैंक ही रह गया, देखिए यहाँ पे अंडर ग्रुप बैंक है इसलिए नहीं दिखा रहा। तो इसको हम डायरी को क्या करेंगे, फी रिसीव्ड कर देंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए अपडेट हो गया। आ जाते हैं फीस में, फिर से फी सेटिंग में आ जाएंगे और फी आइटम प्लस शेड्यूल पे फिर से क्लिक करेंगे। तो डायरी फीस यहाँ दिखने लगी। डायरी फीस भी हम किस में लेंगे, अप्रैल वाले महीने में लेंगे। अब हम कर देंगे सेव। ये देखिए सर, ये पूरा हमने सेटिंग कर दिया। अब एक बार फिर से समझ लेंगे, एडमिशन फीस हमारा कब लगेगा, अप्रैल में। डायरी फीस भी अप्रैल में, डेवलपमेंट फीस भी अप्रैल में। एग्जाम फीस हमारा अप्रैल में नहीं लगेगा, जुलाई में लगेगा, नवंबर में लगेगा, फरवरी में लगेगा। मंथली फीस तो मंथली चल ही रहा है, रजिस्ट्रेशन फीस अप्रैल में, टाई बेल्ट अप्रैल में, ट्रांसपोर्ट फीस मंथली चल रहा है। इसके अलावा भी और अगर आपकी कोई फीस है तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कहाँ से फीस जनरेट करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप जाइए मास्टर रिकॉर्ड में और अकाउंट लेजर में आकर के आप यहाँ शेड्यूल कर दीजिए किस महीने में आपको लेना है। शेड्यूल हमने कर दिया। अब हम चलते हैं फी अमाउंट पे। तो इसी में आ जाएंगे फीस सेटिंग में, ओके, और फी अमाउंट पे हम क्लिक करेंगे। देखिए सारे ऑप्शन हम समझेंगे। अभी फी रिसिप्ट बुक तो अलग चीज हो गई, फी आइटम प्लस स्टूडेंट ने दिया, फी प्लान भी दिया, उसके बाद फी ऑप्शनल भी समझेंगे, डिस्काउंट स्टूडेंट भी समझेंगे। चलिए अभी फी प्लान पे एक क्लास का हम फीस सेलेक्ट करते हैं। अभी मान लीजिए हमारे यहाँ नर्सरी में एक लड़का पढ़ रहा है, उसकी हम फीस सेट करते हैं, या प्ले ग्रुप का ही कर लेते हैं। चलो भाई, प्ले ग्रुप में हमारा एडमिशन फीस है 1,000 रुपया, ठीक है। जो भी एडमिशन फीस होगा आपका दे देंगे। अच्छा, एग्जाम फीस आप क्या लेते हैं, मान लीजिए मैं एग्जाम फीस लेता हूँ 500, आईडी कार्ड 100 रुपया, मंथली फीस 350 रुपया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फीस हमेशा रखेंगे 0। क्यों रखेंगे 0 भाई, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट फीस में जब हम ट्रांसपोर्ट का लोकेशन बना रहे थे, पिकअप पॉइंट, किलोमीटर, तो वहां पर हमने ऑलरेडी चार्ज दिया हुआ है। अब यहाँ भी चार्ज दे देंगे तो डबल डबल चार्ज होने लगेगा, परेशान हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हमको हमेशा 0 रखना है ताकि वहां का वो उठा ले, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब डेवलपमेंट फीस क्या होती है, री एडमिशन फीस। तो री एडमिशन फीस हम रख देंगे 800। चलो भाई, पुराना बच्चा है, थोड़ा सा कुछ कम लेंगे। सॉरी, रजिस्ट्रेशन फीस में हम कुछ रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 200 रुपया हमने रख लिया, टाई बेल्ट का 100 रुपया, डायरी का भी 100 रुपया। इस तरीके से सेट कर दिया हमने, ये क्लास पूरा सेट हो गया। और इसी तरीके से आप सभी क्लासों का जाकर के सेट कर देंगे। एक क्लास का हमने सेट कर दिया, इसी तरीके से यूकेजी एलकेजी से लेकर जितने भी क्लासेस आपके यहाँ बने हैं सभी का आप सेट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल। अब फीस सेटिंग हो गई, सारा सेटिंग हो गया। अब आपका सॉफ्टवेयर रेडी टू यूज है, अब आप अपने सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़िया लग रहा है सॉफ्टवेयर तो तुरंत बाई करने के लिए आप नीचे के दिए गए नंबर पे या इस नंबर पे तुरंत संपर्क करिए। ये जो नंबर दिखा रहे हैं कॉन्टेक्ट फॉर बाई, इस नंबर पे संपर्क करिए। बाई करने का क्या प्रोसेस है, देखिए सॉफ्टवेयर लिया जाता है तो एक बार लिया जाता है, महंगा सस्ता मत देखिए। देखिए कि सॉफ्टवेयर क्या आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर रहा है। अगर आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर रहा है तो तुरंत से ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि सस्ता सॉफ्टवेयर ले लें, सस्ते में काम चल जाए, तो भैया सस्ता सॉफ्टवेयर तो मिल जाएगा, बहुत सारे। सस्ता तो एक्सेल में भी नहीं होता है, एक्सेल में भी बहुत बढ़िया से काम हो जाता है, लेकिन उसमें क्या है, आदमी उलझा हुआ रहता है। उससे बढ़िया लगता है यार हम रफ रजिस्टर पे ठीक थे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ऐसा रखिए जिसमें कि एकदम माइंड फ्री है, हम स्कूल चला रहे हैं लेकिन मुझे एहसास नहीं है कि मुझे अकाउंट मैनेज करना है, मुझे ये मैनेज करना है, मुझे वो मैनेज करना है ना। उसके लिए आपको बढ़िया सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। थोड़ा सा चीनी ज्यादा डालेंगे ना तो मीठा बढ़िया लगेगा, ठीक है। अब ऐसा चीनी डाल ही नहीं रहे, मीठा कहाँ से लगेगा सर। अब आप चूंकि आप एक पेशे से टीचर हैं, आपको समझाने की क्या जरूरत है। लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा है सर कि सभी लोग क्या करते हैं कि सस्ते के चक्कर में, सर सस्ता में थोड़ा सा कम में दीजिए ना, बजट नहीं है, ये नहीं है। अरे सर बजट नहीं है, लेकिन ये सारा काम आप इससे खुद कर रहे हैं ना, आपका समय बचाने के लिए किया जा रहा है ना। अब ये बताइए सॉफ्टवेयर भी ले लें और सॉफ्टवेयर में भी आपका स्टाफ लगा रहे, दिन भर उसी में मेहनत करता रहे, तो क्या मतलब फिर सॉफ्टवेयर लगाने का, कोई मतलब नहीं है। तो आप सॉफ्टवेयर को देख लीजिए, ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही सॉफ्टवेयर लीजिए, लेकिन आप सॉफ्टवेयर देख लीजिए कि क्या मेरी सभी जरूरतों को पूरा कर रहा है वो सॉफ्टवेयर।
उस सॉफ्टवेयर से मेरा हर एक काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो डेफिनेटली बाय करिए, पैसा मत देखिए। जब चीजें पसंद आ जाती है तो कीमत नहीं देखी जाती है सर। ठीक है, चलिए ओके। अब हमारा सॉफ्टवेयर रेडी टू यूज है। अब हम एक बच्चे का एडमिशन लेंगे। अच्छा, एक चीज और रह गया था सॉफ्टवेयर में, व्हाट्सएप कनेक्शन। व्हाट्सएप कनेक्शन, अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट कराने के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से एक क्यूआर कोड मिल जाएगा। ये मैं थोड़ा सा ओपन कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी कनेक्ट करा रखा हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। आजा भाई, कहाँ रह गया? एक सेकंड। ये देखिए, इस तरीके से आपको क्यूआर कोड आ जाएगा। जिस तरीके से आप वेब बेस्ड पे अपने कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर को, इसको सॉरी व्हाट्सएप को लॉगिन करते हैं ना, जो क्यूआर कोड आता है, उसी तरीके से आप जो है लिंक डिवाइस में जाएंगे, अपने व्हाट्सएप के सेटिंग में लिंक डिवाइस में जाकर के आप लिंक डिवाइस पे क्लिक करके और ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। जैसे ही पहले तो आपको हमारे यहाँ से टोकन दिया जाएगा, ठीक है। आप वो बॉक्स में टोकन आप फिल करेंगे तभी ये आप व्हाट्सएप फीचर यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं यूज कर पाएंगे। तो ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर, आपका व्हाट्सएप हमारे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाएगा। आप हर एक तरह का मैसेज भेज सकते हैं। चलिए, तो ये हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। इस तरीके से मैसेज आ रहा है कि ऑलरेडी हमारा लिंक है सॉफ्टवेयर से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद एक बच्चे का एडमिशन लेते हैं। एडमिशन के लिए हमारे पास यहीं से ऑप्शन मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ से भी ऑप्शन है, लेकिन अब अंदर हम नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि बाहर से हमको ऑप्शन मिल जाए। तो ऑप्शन यहाँ से भी है, एडमिशन के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर भी ऑप्शन मिलता है, तो हम वहाँ से नहीं चाहते, हम यहीं से मिल जाए हमको। तो न्यू एडमिशन पे हम क्लिक करेंगे। देखिए, वीडियो बड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम लेकर के इस वीडियो को देखिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। ये फॉर्म है पूरा, ठीक है। अगर ये आपको हटाना है, ये सारे ऑप्शन आप चाहते हैं कि हम एडमिशन के टाइम ये सारा कुछ दिखे, तो आपको यहाँ पे 3 डॉट का एक ऑप्शन दिया है, क्लिक करिए। ये ऑप्शन छोटे छोटे हो जाएंगे, काफी बड़ा दिखने लगेगा। इसके साथ साथ F11 दबाएंगे, फुल स्क्रीन हो जाएगी, तो और अच्छे से आपको ये पूरा दिखेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये हम एक बच्चे का एडमिशन करते हैं। बच्चे का एडमिशन, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ एक सचिन नाम से लड़का है, एडमिशन हुआ है अभी, सचिन राव। ये देखिए, सचिन राव हमने नाम से डाल दिया। अभी कौन सी क्लास में लड़का पढ़ता है? ये पढ़ता है प्ले ग्रुप में। ठीक है, प्ले ग्रुप हमने सेट कर दिया। कौन से सेशन में है? सेशन तो वही है। ट्रांसपोर्ट से लड़का आता है, ट्रांसपोर्ट से कि अपने अपने साधन से आता है? नहीं, ट्रांसपोर्ट से आता है जी। तो ट्रांसपोर्ट, कौन से ट्रांसपोर्ट से, किस लोकेशन से? तो कासनाबाद से लड़का आता है, वहां से 500 रुपए चार्ज है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसका क्या विलेज का क्या नाम है, इसके पोस्ट का क्या नाम है, इसका सिटी क्या है? गाजीपुर हमने सेलेक्ट कर लिया। मोबाइल नंबर कंपलसरी है भाई, ये देना जरूरी है, क्योंकि इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज सब कुछ इसी पे जाएगा। ठीक है, जेंडर ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। इसके बाद इसका डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें सेलेक्ट कर दिया। ओके, अब ये किस धर्म से लड़का आता है? धर्म सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। कास्ट कौन सा है? कास्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका कास्ट नहीं मिल रहा तो ब्लैंक ही रहने दीजिए। कास्ट अपने क्रिएट कर सकते हैं, पता है आपको, मैंने बताया मास्टर रिकॉर्ड में आके। कौन सी गाड़ी से जाएगा? टाटा बस से जाएगा। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। एडमिशन डेट सेलेक्ट कर लीजिए। एडमिशन डेट मान लीजिए मैं डालना चाहता हूँ 1 अप्रैल, तो आप 1 अप्रैल 2023 भी कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 से मेरा एडमिशन चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस बच्चे का क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है? 1। रजिस्ट्रेशन नंबर 1 में डालता हूँ, या 00001 इस तरीके से मैं डालना चाहता हूँ, ये भी डाल दिया। या मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल के नाम से जाए, तो मेरा नाम है भारती इंटरनेशनल स्कूल 001। ठीक है, तो इस तरीके से भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मैं जनरेट कर सकता हूँ। अभी यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आप बच्चों का चलता रहेगा। इसी के साथ साथ उनका फोटो हम अपलोड करना चाहेंगे, यहाँ पे फोटो पे क्लिक करेंगे, अपने कंप्यूटर में पहुंच जाएंगे, जहां भी फोटो रखे हैं फोटो को सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। देखिए, बस डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये इतने एज की फोटो लगा रहा हूँ, तो है ना, समझ रहे हैं सर आप। इसके बाद हम यहाँ पे रिसीव्ड में आएंगे। रिसीव्ड में आने के बाद उस बच्चे से कौन कौन से सर्टिफिकेट आप रिसीव कर रहे हैं। टीसी कर रहे हैं तो टीसी सेलेक्ट करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नो। बहुत सारे ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसका लास्ट क्वालिफिकेशन, मतलब कौन सा स्कूल रहा, कौन सा एग्जाम पास किया, रिजल्ट में क्या हुआ, पास हुआ, फेल हुआ, उसका मार्क। देखिए, जो भी इस फॉर्म में जो रेड फील्ड दिए हुए हैं वो एकदम कंपलसरी है, देना ही देना है। बाकी का जो फील्ड है, जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट क्वालिफिकेशन, लास्ट स्कूल हो गया, लास्ट एग्जाम हो गया, ये फील्ड अनिवार्य नहीं है। आप देना चाहे देंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे, है ना। समय बचाने के लिए आप स्किप भी कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि ये सब इतना मैं फीड करूं, तो अगर आप एक्सेल फाइल बना के रखे हुए हैं सॉफ्टवेयर का, सॉरी अपने सभी स्टूडेंट का एक्सेल में डेटा रखे हुए हैं, तो आप हमें देंगे 2 मिनट के अंदर आपका पूरा डेटा हम इसमें एक्सपोर्ट करके दे देंगे। ठीक है, तो आपका पूरा समय बच जाएगा। फिर बाद में आपको सिर्फ फोटो और लोकेशन आपके आकर के यहाँ पे बच्चे का एडिट करके देना पड़ेगा, कौन सा लड़का ट्रांसपोर्ट से आता है, कौन सा लड़का नहीं आता है। अगर ट्रांसपोर्ट भी उस एक्सेल फाइल में बना के देते हैं तो वो भी इसमें एक्सपोर्ट हो जाता है। ओके, चलिए, बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम रुदल कुमार डाल दिए, या फिर उनका
उनके पिता का ओरिजिनल पिता का ही नाम डालो यार, क्या जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से उनके माता पिता का नाम हमने डाल दिया। इसमें भी बहुत सारे फील्ड है, माता का मोबाइल नंबर, पिता का मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, बहुत सारे ऑप्शन है। स्कूल बहुत तरह के स्कूल होते हैं जो इस तरह का डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, आप भी रख सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद समग्र आईडी भी आप ऐड कर सकते हैं, उसका बच्चे का जो है बैंक अकाउंट, ठीक है, कोई पुराना बैलेंस है तो वो भी डाल सकते हैं। बच्चा अगर आरटीई है, आरटीई को एस कर देंगे तो ये उसकी पूरी की पूरी फीस माफ हो जाएगी। ठीक है, ए टू जेड, चाहे वो आपका जो है एडमिशन फीस हो या कोई भी फीस हो, वो पूरी पूरी माफ हो जाएगी। इसके बाद यूडाइस कोड भी है, यूडाइस कोड अगर आप बच्चे का देना चाहें दे सकते हैं, राशन कार्ड नंबर, बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो ये आप देना चाहें दे सकते हैं। कोई कास्ट कैटेगरी से किसी और कास्ट से आता है तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद अभी अभी लेटेस्ट में जो है यूडाइस से एक बच्चे का परमानेंट एजुकेशन नंबर मिल रहा है, पेन नंबर, तो वो पेन नंबर भी आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ ब्लड ग्रुप भी आप इसमें से स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं कि बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप है। तो ये भी एक फील्ड बढ़ गई है, और मतलब आवश्यकता अनुसार फील्ड बढ़ाए घटाए भी जाते हैं। ठीक है, स्कूल के जैसे लगता है कि नहीं बोर्ड से ये रिक्वायरमेंट आ रही है कि इस तरह का सिस्टम होना चाहिए, ये डेटा कलेक्ट होना चाहिए। जैसे अभी आधार नंबर का बात हुआ था, ये सभी बच्चों का आधार नंबर हमको चाहिए, तो आधार नंबर हम यहाँ पे फीड कर दे रहे हैं। ठीक है, आधार नंबर आपके उसमें रहेगा ही रहेगा, सेव रहेगा। तो इस तरीके का पूरा सिस्टम है एडमिशन पैनल का। जैसे ही आप इसमें एडमिशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे व्हाट्सअप जो है ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, यानी एडमिशन होते ही इनके मोबाइल नंबर पे, जो यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने दिया है, इस नंबर पे ये सिस्टम ऑटोमेटिक व्हाट्सअप कर देगा उनको कि आपका ये एडमिशन हो गया। ठीक है, ये रोल नंबर है, ये आपका आईडी नंबर है, ये है, आप तुरंत चला जाएगा। देखिए कैसे एडमिशन हम कर रहे हैं, बस हम यहाँ सेव स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, देखेंगे ये देखिए एडमिशन हो गया। ठीक है, एडमिशन होते ही यहाँ पर ऊपर में हरे कलर में आ गया कि आपका सचिन राव का कंप्लीट हो गया, क्लास जो भी क्लास में हुआ है, और रोल नंबर इनको मिला है 3, आईडी नंबर नहीं, स्टूडेंट आईडी 3 मिला है और रोल नंबर मिला है 1। इस तरीके से पूरा सिस्टम आ गया। अब इस बच्चे का सारा डिटेल हम यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चे को व्यू करना हो व्यू पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं, सारे डिटेल यहाँ पे दिख रही है। इसी के साथ साथ अगर बच्चे का हम एडमिशन फॉर्म प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 2 ऑप्शन है, P और P1। P और P1 से क्या होगा, अलग अलग फॉर्मेट में 2 फॉर्मेट हमने दिया है एडमिशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए। आइए देखते हैं, यहाँ पे हमने P1 पे क्लिक किया तो ये देखिए काफी अट्रैक्टिव डिजाइन में इसका जो है एडमिशन फॉर्म प्रिंट होता है। ये ऊपर का जो बैनर आप देख रहे हैं, जो क्या बोलते हैं इसको, हिडर जो बोलते हैं, जैसे भारतीय इंटरनेशनल स्कूल जो लिखा हुआ है, ये जो लोगो वगैरह है, ये आप अपने इच्छा अनुसार चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा सिस्टम आपको सॉफ्टवेयर में दिया जा रहा है, आप खुद ही इसको बनाकर अपलोड भी कर सकते हैं। ये पूरा सिस्टम हमने हटा सकते हैं, आप हटा सकते हैं, आप अपना इच्छा से बना सकते हैं, जो भी बनाना हो, जैसे भी बनाना हो, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, जहां से भी आप उसको अच्छे से लगे। तो ये जो ऊपर का मैटर दिख रहा है, ये आप चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलिए देखिए, जो हम रिसीव किए हैं उस पर टिक लगा है, जो नहीं रिसीव किए नॉट रिसीव पे क्लिक कर रहा है। आधार नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है सब कुछ आ रहा है। यहाँ पर हम बच्चे सिग्नेचर कराएंगे, उनके पेरेंट्स सिग्नेचर करा के एक प्रति उनको दे सकते हैं, एक प्रति अपने पास रख सकते हैं। सारा सिस्टम इसमें सेट है, कौन से बस से लड़का आ रहा है, क्या लोकेशन है, क्या उसकी कैटेगरी है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम, सब एकदम सेट है। ईमेल आईडी भी अगर देना चाहे दे सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब इस तरीके से हम कंट्रोल P बटन दबाएंगे और बच्चे का एडमिशन फॉर्म प्रिंट करके दे सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये देखिए एडमिशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा और काफी डिजाइन में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर हेडर फुटर हटा देंगे तो ऊपर का जो वेबसाइट वगैरह हमारी छप रही है, वेबसाइट भी नहीं छपेगी। देखिए बिल्कुल सब एकदम सिंपल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिंट करके दे सकते हैं एडमिशन। अब देखिए एडमिशन तो हो गया, जब एडमिशन होता है, एडमिशन होने के तुरंत बाद ही ठीक है फीस जमा कर किया जाता है। तो फीस जमा करने के लिए बस हम यहीं पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन फी पे हम क्लिक करेंगे तो बच्चे का जो है ये सिस्टम ऑटोमेटिकली चला जाएगा फीस कलेक्शन वाले पे। यहाँ पर देखेंगे ऊपर बच्चों का बहुत, इस बच्चे का डिटेल पूरा आ गया। अब इसमें से कौन कौन सी फीस आपको लेना है भैया, जैसे मान लीजिए अप्रैल महीने की लेनी है, मई महीने की लेनी है। ठीक है, और चेक अमाउंट पे हम क्लिक कर देंगे। चलिए चेक अमाउंट पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इस महीने में, अप्रैल और मई महीने में जो जो फीस लगनी होगी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिए अप्रैल महीने में फीस लगाया है, ये मई महीने में सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक फीस लगाया है। तो मई महीने में 2 ही फीस जो कंपलसरी है हमने सेट किया हुआ था कि मंथली फीस जो है कंपलसरी रखिए, बाकी ट्रांसपोर्ट फीस जो है कंपलसरी नहीं रहेगा। चलिए ये हो गया। अब हम देखते हैं कि एडमिशन फीस तो लगाया है, ठीक है, आईडी कार्ड का पैसा भी ठीक लगाया है, सही है। अब डेवलपमेंट फीस जो है उसने गलती कर दिया है। बच्चे से हम एडमिशन फीस या तो लेंगे या तो री एडमिशन फीस लेंगे, कोई एक ही लेंगे, डबल नहीं ले सकते हैं। तो उसकी सेटिंग कैसे करेंगे भाई, दोनों फीस ये कलेक्ट कर रहा है तब तो ये सॉफ्टवेयर सही है नहीं। नहीं भैया सॉफ्टवेयर सही है, आप समझिए तो इसकी सेटिंग सही से करिए। चलिए सेटिंग करते हैं, कहाँ से सेटिंग होगा सही, आप फी सेटिंग में आइए और यहाँ पर ऑप्शनल फी
आइटम में आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ऑप्शनल फी आइटम में आपको सिर्फ दो ही चीज को सिलेक्ट करना है, या तो एडमिशन फीस लेंगे उससे या तो डेवलपमेंट फीस लेंगे। अगर डेवलपमेंट फीस लेंगे तो एडमिशन फीस नहीं लेंगे, और अगर एडमिशन फीस लेंगे तो डेवलपमेंट फीस नहीं लेंगे। इस तरह से ऑप्शनल फीस हमने इसको सेट कर दिया और सेट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, चलिए जी, अब तो हम आ गए फिर से डैशबोर्ड पे। अब उस बच्चे का कैसे डिटेल फिर से खोलेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए, आप बच्चे का आईडी डाल सकते हैं। आपको पता है कि बच्चे का आईडी 1 आया था, लेकिन कोई बात नहीं, हमको नहीं याद है तो हम उसके नाम से भी कर सकते हैं। सर्च बाय नेम, यहाँ पे क्लिक करके बच्चे के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अभी मान लीजिए हम कौन से बच्चे का, सचिन राव का एडमिशन लिए थे, ये देखिए उनके पिता का नाम भी वही है। तो फी पे हम क्लिक करके यहाँ से फी कलेक्ट कर सकते हैं, उनका स्टूडेंट आईडी से भी और उनके नाम से भी, मोबाइल नंबर से भी, जैसे चाहे। फी पे हमने किया क्लिक, फिर से हम वही पेज पे पहुंच गए और अप्रैल मई का फीस फिर से जमा कर सकते हैं। आप चाहे तो एक ही बार सभी महीनों का भी जमा कर सकते हैं। इसे सभी महीनों पर टिक लगाइए, सभी महीनों का एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे हम सभी महीनों का टिक नहीं लगा रहे हैं, वैसे लगा ही लेते, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, एक ही बार ये पूरी पूरी फीस लेना चाहें पूरी ले सकते हैं। और चेक अमाउंट पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर पूरा जो है कैलकुलेट करके इसका दे दिया। अभी पूरी फीस कितनी हो रही है, 14,000 रुपया हो रही है। आइए देखते हैं क्या ये सही सही लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। ठीक है, तो एडमिशन फीस टिक लगा, सही है। एग्जाम फीस जिस जिस महीने में लेना है उस महीने में ऑटोमेटिक दिखा रहा है। बाकी डेवलपमेंट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस सब कुछ सही है। लेकिन हम ये नया स्टूडेंट हमारे यहाँ है तो डेवलपमेंट फीस इससे नहीं लेंगे ना, तो डेवलपमेंट फीस यहाँ से टिक हटा देंगे। टिक हटाते ही सॉफ्टवेयर में देखेंगे पैसा कम हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, टिक हटा दिया हमने, क्योंकि भैया इससे एडमिशन फीस ले ही रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट फीस क्यों लें। ठीक है, कोई एक ही लेना है ना, इसलिए ऑप्शनल फीस लगा दिया। इसलिए यहाँ पे देखें टिक लगाने हटाने का ऑप्शन आ गया जब हम वहाँ सेट किए हैं, तो ऐसा नहीं था पहले, जब लगाए हैं तो आ गया। ठीक है, चलिए, अब यहाँ नीचे वाला सिस्टम थोड़ा समझते हैं। टोटल फीस इनकी कितनी हो रही है, इतना हो रहा है। अगर इनसे कोई एडिशनल फीस लेना है, एडिशनल फीस जैसे कि लेट फीस, मान लीजिए 5 तारीख को डेट था, 5 तारीख को ये नहीं दे रहे हैं, तो 5 तारीख में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में अगर हम कुछ सेटिंग कर दे तो सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके बहुत बड़ा लंबी लिस्ट बना देगा। तो इनसे हम एक मिनिमम चार्ज कर देंगे कि चलिए अगर आप वो कर रहे हैं तो 100 रुपया, सर ऐसा करिए कि 100 रुपया आपका लेट फीस लगा है, 100 रुपये के साथ आप जमा करिए, तो नेक्स्ट टाइम वो जो है लेट फीस देने की नौबत नहीं आएगी। साथ ही साथ कोई ऐसा भी पेरेंट आता है जो कहता है सर ऐसा है ना कि हम बस 13,000 लाए हैं, 200 रुपया आप हमको छूट दे दीजिए, 13,200 हो रहा है, आपकी पूरी फीस एक ही बार में जमा कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अरे सर थोड़ा सा देख लीजिए ना, छूट नहीं देते हैं आपके इस विद्यालय में मेरे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं इतने बच्चों का एडमिशन करवाया हूँ सर आपके स्कूल में, तो आप थोड़ा सा हमको कंसेशन नहीं देंगे। तो ऐसा भी होता है अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो उसको आप कंसेशन दे सकते हैं परसेंटेज में, अमाउंट में, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर नहीं देना चाहते कोई बात नहीं। अब ये 13,200 रुपया वो कहता है कि भैया हम पार्ट में देंगे, एक बार में नहीं दे पाएंगे। पहली बार तो कहा कि हम एक बार में देंगे, जब उसको ऐसा लगा कि नहीं हम नहीं देंगे, तो आप चाहे तो यहाँ से बैक कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, या फिर पूरा ही जमा कर लीजिए। ये पूरा जो है 10,000 रुपये जमा किया, 3,000 रुपये बकाया लगा के चला गया। तो इसको हम कर देते हैं 10,000 रुपये जो है, जितना पैसा वो दे रहा है, यानी पेरेंट जितना पैसा दे रहे हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है। 10,000 रुपये दिए वो, बाकी 3,200 रुपया जो है उनका नेक्स्ट टाइम, मतलब जब आएंगे तो देंगे। कोई बात नहीं, इनका टोटल पैसा इतना हो रहा था, 3,200 रुपये 10,000 उन्होंने पेमेंट कर दिया, बाकी जो है 3,200 रुपया इनका दोबारा मतलब जब आएंगे तो देंगे। अभी 10,000 रुपये कैसे पैसे दिए, अगर कैश दिए तब तो यहाँ पे पेमेंट मोड में हम कैश ही रखेंगे। लेकिन अगर ये बैंक से दिए तो देखेंगे यहाँ पे जो जो हम लोग बनाए थे QR कोड, UPI, गूगल पे या डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर किए हैं, तो ये सिस्टम हमको यहाँ पे सेट करना होगा। गूगल पे से कर रहे हैं, QR कोड से कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन से बैंक में पैसा जा रहा है, क्या उसका DD नंबर है, क्या उसका डेट है, क्या रिमार्क है, रिमार्क लिखना चाहिए रिमार्क भी लिख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आता है केस। लेकिन अगर कैश दे रहे हैं तब तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बैंक वगैरह सब कुछ दिक्कत नहीं, रिमार्क में आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आपको SMS भी जाएगा और व्हाट्सअप भी जाएगा। अभी SMS पैक इसमें नहीं इंक्लूड किया गया, आप चाहे तो SMS पैक भी इंक्लूड करिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में मैक्सिमम क्या होता है, लोग व्हाट्सअप नहीं यूज करते हैं या व्हाट्सअप होता ही नहीं है। ठीक है, अगर वैसे तो आज के समय में हर घर में 2-2 3-3 व्हाट्सअप हो गया, 2-2 3-3 बड़ी बड़ी वाली मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल हो गई हैं, तो व्हाट्सअप सबके पास हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप चाहते हैं कि टेक्स्ट मैसेज भी भेजें, तो टेक्स्ट मैसेज के लिए आपको पैक लेना पड़ेगा। उस पैक की डिटेल आपको लास्ट में मिल जाएगी, आप कॉल करिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने में कितना SMS मिल रहा है या क्या पैकेज है। लेकिन सॉफ्टवेयर के अमाउंट में ये इंक्लूड नहीं है। अगर आप नए में है, डेमो के पर्पज से देख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको जो है व्हाट्सअप नोटिफिकेशन या टेक्स्ट नोटिफिकेशन जो आप बच्चों को शूट करते हैं, मैसेज भेजते हैं, उसका सॉफ्टवेयर के MRP में कोई इंक्लूडन नहीं है। चलिए, क्लियर। अब हम करते हैं यहाँ पर सबमिट। सबमिट करते ही इस बच्चे का पूरी फीस जो है जमा हो गई। एक सेकंड, कुछ एरर आया है, कोई बात नहीं,
एरर आता है कभी कभी, देखिए सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, तो कभी कभी आ जाता है। इस बच्चे की फीस पूरी जमा हो गई है, उसका हम निकालने के लिए रिपोर्ट निकालने के लिए हमारे पास यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है, हम क्लिक करेंगे, फिर से सचिन राव का जमा करने जाएंगे फीस, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि पूरी फीस गायब है, ठीक है, सिर्फ 3200 दिखा रहा है। तो अब एक काम हम ही कर सकते हैं कि यहीं पे इनका पूरा डिटेल देख लें, या तो हम फीस रजिस्टर खोलें जहाँ से हमने फीस जमा किया है। तो चलिए फीस रजिस्टर तो हम यहीं से भी खोल लेंगे। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है कि इनकी कितनी कौन कौन सी महीने की फीस जमा हुई है, ठीक है, और कितना जमा हुआ है, कितना रिसीव हुआ, कितना बैलेंस है। और यहीं पे हम P1 पे क्लिक करके इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से इनका प्रिंट आउट भी निकल जाएगा। थोड़ा सा आपको दिखा दे, ये देखिए कितने महीने की, 12 महीने की टोटल फीस जमा हुई है। कितना कितना पैसा हो रहा है भाई, तो टोटल पैसा यहाँ पे जोड़ के सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बता भी दिया है, ठीक है। कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, कोई कंसेशन नहीं दिया गया, कोई लेट फीस नहीं लगी है, ठीक है। 10,000 रुपये रिसीव किया गया है, 13,200 हो रहा था, अब 3200 रुपये इनका बच रहा है। तो इस तरीके से पूरा डिटेल ये हमारे सामने, साथ ही साथ क्यूआर कोड आ जा रहा है। क्यूआर कोड इसलिए आ जा रहा है कि क्यूआर कोड से हम इस जो फीस रसीद जनरेट हुई है इसको वेरीफाई किया जा सकता है। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या मतलब खुराफाती दिमाग वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो हमने रसीद जनरेट दी है, जो कंप्यूटर जनरेटेड रसीद जो दी है, इसको ले जाते हैं, स्कैन करते हैं कंप्यूटर में और एडिट करके दे देते हैं। जैसे डेट एडिट कर दिया कि भैया इस डेट में हम पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, और ये अमाउंट भी अपने हिसाब से एडिट कर देते हैं कि इतना इतना पैसा हुआ था, इतना हम मतलब जमा कर दिए, ठीक है। और ला के दिखाते हैं, मतलब फर्जी टाइप का ला के दिखाते हैं, कहते हैं स्कूल पे कि भैया हमने तो फीस जमा कर दिया, आप समझिए, आपका सिस्टम समझिए, हमको क्या है। तो उस केस में आप यहाँ पर इस क्यूआर कोड को सिंपली स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही सारी डिटेल मिल जाएगी। क्यूआर कोड तो बनाएगा ही नहीं ना, अच्छा क्यूआर कोड बना भी लेगा। चलिए क्यूआर कोड बनाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो वो आपकी वेबसाइट पे वेरीफाई कैसे कराएगा, ठीक है। क्यूआर कोड जब जनरेट करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे वेरीफाई भी होगा, ठीक है। दूसरा चीज कि जो आपका आईडी पासवर्ड, स्टूडेंट का आईडी पासवर्ड बन रहा है, स्टूडेंट के आईडी पासवर्ड से जाकर के आपके वेबसाइट पे वेरीफाई होना चाहिए, मतलब लॉगिन करेगा तो उसके पैनल में भी दिखना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, नीचे यहाँ पे सिग्नेचर में भी आपका आना चाहिए कि जैसे हमने सिग्नेचर मतलब रिसीव किया है तो हमारा सिग्नेचर भी होना चाहिए। जो भी काउंटर पे फीस रिसीव करेंगे उनका सिग्नेचर भी यहाँ पे मैच होता है। साथ ही साथ वो मोहर वगैरह भी लगा के देते हैं, तो मोहर भी मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा फ्रॉड नहीं होता, कभी कभी मतलब नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है, रेयर केस में ऐसा कभी कभी देखने को मिला है, तो इसलिए हमने क्यूआर कोड भी इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है हमारा, इस तरीके से सिस्टम का काम करता है। अब ये जो है सचिन राव के पिताजी फिर आए 2-3-4 दिन 5 दिन बाद, 1 महीने बाद आए, कहे कि भैया मुझे हिसाब किताब कराना है, मेरे बच्चे का कितना पैसा बाकी है उसको जो है कंप्लीट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम बच्चे का फिर से फीस डिटेल खोलते हैं। फीस डिटेल खोलने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट आईडी जो है 3 था, तो 3 हमने सिलेक्ट कर दिया। अब 3 सिलेक्ट करते ही बच्चे का पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, बच्चे का फोटो के साथ उनका सारा डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन। या नीचे देखेंगे तो सारा जो भी फीस उन्होंने जमा किया है जिस महीने की, वो सब फिर से आ गया। अब इनका हम फी रिसिप्ट करने जाएंगे, तो फी रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका जो डिटेल, जो फीस बची हुई है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद ये कहते हैं कि ना भैया हम तो इतना नहीं, इतना जमा किए थे, आप तो इतना बता रहे हैं, इतना थोड़ी ना बचा था, तो 1200 रुपये बाकी था, सब तो दे दिए थे हम। तो कहेंगे रुकिए सर, हम आपको दिखाते हैं, सारा सिस्टम यहीं पे मिल जाएगा। तो एक बटन यहीं पे दबाएंगे, यहाँ पे पेड फी डिटेल यहाँ पे देखेंगे, यहीं पे क्लिक करेंगे, वो सारा डिटेल आपका यहीं पे उठ के आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन से महीने का फीस जमा किए हैं, किस डेट में जमा किए हैं, कितना जमा किए हैं, कितना हो रहा है, ये सब कुछ आपको यहीं पे दिख जाएगा। नेट फीस हो रही थी 13,200 हो रहा था, आप 10,000 रुपये दिए थे, तो 13,000 में से 10,000 निकालेंगे, 13,200 तो इतना ही तो बचेगा। तो सही कह रहे हैं, गड़बड़ हो गया सर, हमसे गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो 3200 रुपये आप यहाँ पे हमसे ले लीजिए, कोई बात नहीं, हिसाब हमारा फाइनल करिए। तो 3200 का फिर से भी आप जनरेट कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल टाइम आप फीस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबमिट करेंगे, इस बच्चे का पूरा हिसाब किताब क्लियर। तो ये तो पूरा फीस का सिस्टम हो गया, 2 बार में हमने 3 बार में इसका फीस जमा कर लिया, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि इस बच्चे का अटेंडेंस सिस्टम हम समझे कि बच्चों का अटेंडेंस कैसे लगता है सॉफ्टवेयर में। फी के बारे में फिर भी बात करेंगे अभी आगे, थोड़ा सा अटेंडेंस समझ लें। अच्छा, अटेंडेंस क्या है? अटेंडेंस के लिए सबसे पहले आप आ जाते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर में, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल हो जाने दीजिए। चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद देखेंगे अटेंडेंस सिस्टम। ये रहा अटेंडेंस सिस्टम, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे अटेंडेंस से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे सेट हॉलीडे, एब्सेंट लिस्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट, सेट व्यू अटेंडेंस, ठीक है, और एनुअल अटेंडेंस फॉर रिजल्ट। एक चीज और मैं आपको दिखाना भूल गया, जितना भी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो ऑटोमेटिक स्कूल के नंबर से पेरेंट के मोबाइल पे मैसेज जा रहा है। यहाँ देखिए
मैं यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये नंबर मैं डाल रखा हूँ, ये रुदल सर का नंबर है, रुदल सर का स्टूडेंट है, तो उनके मोबाइल पर ये ऑटोमेटिक स्कूल मैसेज भेज रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए एडमिशन किया हमने, तो ये एडमिशन हो गया, ये बता रहा है कि आपका एडमिशन हो गया है, ये नंबर हो गया, ठीक है। इस तरीके से स्कूल का सारा इन्फॉर्मेशन, ये जो भी मैसेज जा रहा है इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हमने इस बच्चे का फीस जमा किए हैं हम, तो उसका भी मैसेज गया है कि देखिए भैया इतना इनका फीस जमा हुआ है, बाकी जमा की गई है, जीरो बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी बार फीस जमा करेंगे वो सारा फीस रसीद जो है आपको व्हाट्सएप के थ्रू जाता रहेगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं अगला जो है हम अटेंडेंस कैसे लगाएंगे। अटेंडेंस लगाने के लिए अटेंडेंस रिपोर्ट अटेंडेंस रिपोर्ट पर नहीं, सेट व्यू अटेंडेंस पे हम क्लिक करेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा दिक्कत हो गया सर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर से हम ओपन कर लें। चलिए ये देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अटेंडेंस में हम आ जाते हैं। अटेंडेंस में आने के बाद यहाँ पर हम एक सेट व्यू अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको क्लास सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए नर्सरी में हमने सेलेक्ट किया है, नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया हुआ है, तो नर्सरी को हमने क्लास सेलेक्ट कर दिया। नर्सरी में तो उस बच्चे का भी लिया गया था ना, प्ले ग्रुप में शायद लिया गया था। एक सेकंड देखिए, हाँ सचिन का जो एडमिशन हुआ था वो प्ले ग्रुप में हुआ था, तो यहाँ पे सीरियल नंबर रोल नंबर भी आ गया। अब यहाँ पर हम रोल नंबर बोलते, जैसे बच्चे जितने भी रहेंगे रोल नंबर टीचर बोलते जाएंगे। ये अटेंडेंस लगाने का काम टीचर का होगा। टीचर के लिए आप स्पेशल आईडी पासवर्ड क्रिएट करके देंगे और टीचर जाके अटेंडेंस लगा देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर में नीचे यहाँ पर मिल जाता है यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट में आने के बाद ऑपरेटर मैनेजमेंट, ये क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ से टीचर लोग का आईडी पासवर्ड क्रिएट करके दे देंगे। जितने भी टीचर हैं आपके यहाँ सभी का आईडी पासवर्ड दीजिए और उनको 1-2 दिन ट्रेनिंग दे दीजिए कि भैया आपको ऐसे एडमिशन करना है, ऐसे आपको अटेंडेंस लगाना है। 1-2 दिन वो अटेंडेंस लगाना सीख जाएंगे तो वो समझ जाएंगे क्या क्या सिस्टम है, रिपोर्ट बनाना भी सब कुछ वहाँ पे। तो जो जो पावर देना चाहते हैं पहले तो उनके नाम से आप नाम दीजिए आईडी का, उनका क्या यूजर रखते हैं, उनका क्या पासवर्ड रखते हैं, ठीक है। सिंपल है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो टीचर है उनका टीचर का नाम दे दीजिए रुदल सर, उनका क्या आईडी रखेंगे, जैसे मान लीजिए हम रख दिए गूगल, पासवर्ड क्या रखेंगे भैया, पासवर्ड रख दिया डेमो, मोबाइल नंबर क्या रखेंगे, मोबाइल नंबर रख दिया मान लीजिए, रोल कौन सा है तो है ये टीचर, ठीक है। बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मेन काम आता है कि इनको यानी रुदल सर को क्या क्या पावर देना है हमें। पावर बनी हमारे आईडी पासवर्ड से वो क्या क्या कर पाएंगे। जैसे अभी मैंने अटेंडेंस की बात की, तो यहाँ पर देखेंगे अटेंडेंस सिस्टम का भी हम एक देखिए ये रहा, ये अटेंडेंस सिस्टम, तो हमने इस पे टिक लगा दिया तो इनके आईडी में सिर्फ अटेंडेंस वाला ऑप्शन ही खुलेगा, इतने सारे ऑप्शन नहीं खुलेंगे उनके आईडी में, ठीक है। जब ये आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे आपके सॉफ्टवेयर पर तो सिर्फ उनके में अटेंडेंस दिखाई देगा। तो इस तरीके से हो गया। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप उनको देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ओके चलिए, तो इस तरीके से मैं सेव कर दूंगा, इनका एक नया आईडी पासवर्ड बन जाएगा। अटेंडेंस का काम पूरा जो है किसका है, टीचर लोग का है, अटेंडेंस लग जाएगा। आइए अटेंडेंस लगा के देखते हैं। अटेंडेंस लगाते ही आपके व्हाट्सएप के थ्रू स्टूडेंट के व्हाट्सएप पर मैसेज चला जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए सेट व्यू अटेंडेंस पे हमने क्लिक किया, राजकुमार वर्मा इन्हीं का अटेंडेंस लगाते हैं, ये नर्सरी में है, ठीक है। रोल नंबर ये आ रहा है। अभी जैसे एब्सेंट है, आप प्रेजेंट पे क्लिक करके और उसके बाद सेव अटेंडेंस पे हम क्लिक कर दें तो अटेंडेंस हमारा सेव हो गया। ये बच्चा जो है प्रेजेंट है और व्हाट्सएप पे जो है ऑटोमेटिक ये मैसेज चला जाएगा। क्लिक है टू सेंड पे क्लिक करेंगे और ये क्लिक है टू सेंड पे क्लिक करने के साथ ही इनके व्हाट्सएप पर जो है एक मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, सेंड ऑल व्हाट्सएप पे क्लिक कर दिया। अब हमारे मोबाइल नंबर से इनके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज चला जाएगा। देखिए थोड़ी देर में मैसेज चला जाएगा। मैं व्हाट्सएप खोल लूँ, व्हाट्सएप खोलते ही देखें यहाँ पर जो है ये देखिए आ गया, राम कुमार वर्मा इज प्रेजेंट इन स्कूल, ठीक है। उसके बाद ये मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है आज मतलब स्कूल में उपस्थित हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक चली जाएगी, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो भैया ऑटोमेटिक के लिए तो ले रहे हैं ना। जब आप सब कुछ करना ही पड़े तो फिर सॉफ्टवेयर लेने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। चलिए ये सारा सिस्टम हो गया, समझ में आ गया सॉफ्टवेयर किस तरीके का है। अब अटेंडेंस भी लगाना सीख लिया हमने, सब कुछ सीख लिया। अब हम एक चीज और काम करते हैं। जैसे मान लीजिए दिन भर में खर्चे भी तो होते हैं बहुत ज्यादा, तो खर्चे को भी मेंटेन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए रमेश सर है, वो आए बोले कि सर ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा चाय समोसा पकौड़ी के लिए खर्चा चाहिए, या फिर कहीं मैं जा रहा हूँ गाड़ी खराब हो गई या कुछ भी हो गया तो उसके लिए खर्च होता है, ठीक है। स्कूल में मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन आ गया, उसको पैसा देना पड़ रहा है, बिल्डिंग का कोई काम करवा रहे हैं उसके लिए पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। या कोई बस ही खराब हो गई उसमें कुछ रिपेयरिंग कराना है उसके लिए पैसा देना पड़ रहा है, तो उसका भी सिस्टम आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे हम आएंगे,
यहाँ पे देखेंगे अकाउंट बाउचर का एक ऑप्शन है, आप आकर के अदर पेमेंट पे क्लिक करेंगे और अदर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ समझेंगे थोड़ा सा बढ़िया से, यहाँ पर आपको सभी खर्चों को ऐड करना है, जितने भी आपके खर्चे हो रहे हैं स्कूल के वो ऐड करना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप खर्चा कैसे कर रहे हैं, पेड फ्रॉम, कैसे पैसा दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं कि बैंक से दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप बैंक से दे रहे हैं, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे से दे रहे हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डायरेक्टली स्टेट बैंक से खर्च कर रहे हैं तो करेंगे, अगर कैश में कर रहे हैं तो कैश भी लिख करें। और किसके लिए खर्च कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस के लिए खर्च कर रहे हैं, स्कूल के लिए खर्च कर रहे हैं तो ऑफिस एक्सपेंस कर लेंगे। अगर इसमें आइटम नहीं है तो आइटम बना भी सकते हैं, आपको पता है कि मास्टर रिकॉर्ड में जाकर आइटम बनाए जा सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए हमने 2000 रुपया खर्च किया दिन भर में, और 2000 रुपया में क्या क्या किया वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए रमेश सर को, ठीक है, नाश्ता के लिए दिया, ठीक है। इसी के साथ नीचे और आकर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन को दिया, या फिर बिल्डिंग रिपेयरिंग में दिया, या बाइक रिपेयरिंग, या जो भी हो गया वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रीशियन को कितना दिया भाई, चलिए मान लीजिए 500 रुपया इसमें इलेक्ट्रीशियन को दिया, ठीक है, और 1500 रुपया किसको दिया, इनको दिया, रमेश सर को नाश्ता के लिए। तो इस तरीके से पूरा जो है अपना सिस्टम इसमें लिख देंगे, ताकि हमारा जो है, जो भी अकाउंटिंग होगा, जब हिसाब होगा तो हमको क्लियर पता चल जाए कि नहीं कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ है स्कूल के। तो अब हम इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद स्कूल का पूरा खर्चा भी इसमें अपना मेंटेन हो गया। अब इसमें क्या करना है, जब हम उसको यानी रमेश सर को पैसा देंगे तो उसके नाम से एक बिल भी बनाएंगे। बिल बन गई ऑलरेडी, देखिए सेव करते बिल बन गई, सेव पे हमने क्लिक किया, बिल बन गई। बिल बनने के साथ इस तरीके से वो पूरा सिस्टम आ गया। अब रमेश सर को पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है, तो उनसे साइन करवाएंगे। ये चाहेंगे, देखिए 2 एंट्री हमने किया एक ही में, आप चाहें तो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन की 500 की एंट्री अलग, रमेश सर का 1500 का एंट्री अलग, ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं। वैसे मैंने एक ही में दिखा दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनमें दोनों लोग से सिग्नेचर करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे रमेश सर भी सिग्नेचर करेंगे कि पैसा ले जा रहे हैं 1500 रुपया, और 500 रुपया जो इलेक्ट्रीशियन ले जा रहा है वो भी सिग्नेचर कर देगा। सिग्नेचर करके ये अपने पास रख लेगा, आप चाहे तो आप दे भी सकते हैं उनको, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं आगे कि आज दिन भर का कितना कलेक्शन रहा। कलेक्शन हम समझते हैं कि कलेक्शन दिन भर का कितना रहा, ये हम समझना जरूरी है ना। कि तो हम आ जाते हैं कहाँ पे, अकाउंट बुक के अंदर। अकाउंट बुक में देखेंगे बहुत सारा, बहुत बड़ा इसमें सिस्टम है अकाउंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं अभी देखना चाहता हूँ डे बुक, दिन भर में कितना पैसा आया। मान लीजिए मैं स्कूल ओनर हूँ, ठीक है, मैं स्कूल में नहीं रहता हूँ, मैं बाहर ही रहता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ वहीं से कि क्या स्कूल में कितने पैसा आए हैं, कितना खर्च हुए हैं, कितना क्या है, कितना बचा है, सब कुछ। तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे डे बुक। डे बुक पे जैसे क्लिक करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिक आपके सामने सारा सब रख देगा। अभी देखिए दिन भर में क्या क्या हुआ भैया। दिन भर में पहले पैसा आया, एक बार 6500 रुपया आया, एक बार 1000 10,000 आया, एक बार 3200 आया, ठीक है। अब इसमें जो है सैलरी भी दी गई है, सैलरी दी गई कितना, 8333 रुपया सैलरी भी दी गई है। किस किस आईडी से दी जा रही है, आईडी भी यहाँ पे दिखा रहा है कि किस किस आईडी से पैसा रिसीव किया गया है, दिया गया है, सब यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, मास्टर आईडी भी यूज कर रहे हैं। अगर आप टीचर के लिए अलग अलग आईडी पासवर्ड दिए हैं तो सभी आईडी पासवर्ड यहाँ पे आ जाएंगे, अलग अलग काम जो किया गया। तो टोटल पैसा काट पीट करके, पेमेंट ले दे करके पैसा हमारे पास कितना बचा, 8367 रुपया बचा हुआ है। ठीक है, टोटल पैसा ले देके, यानी पेमेंट ले करके, दे करके, खर्चा वगैरह काट पीट करके हमारे काउंटर में इतना बचा हुआ है, यानी आज का कलेक्शन इतना रहा। ठीक है, ये पूरा हमको एक ही बार मिल जाता है। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि भैया 1 महीने 2 महीने का देख लें कि 2 महीने के अंदर कितना पैसा आया था। तो अब यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे, डेट सेलेक्ट करके 100 पे क्लिक करेंगे तो 2 महीने 3 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर पूरा रिकॉर्ड यहीं पे देख सकते हैं। वैसे ये सॉफ्टवेयर अभी अभी आज ही मैंने नया इसको बनाया है, तो इसके लिए अभी कोई एंट्री ज्यादा नहीं किया, आपके लिए एंट्री में करते जा रहा हूँ, बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया। इसका भी आप चाहे तो एक्सेल वगैरह या पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं उसी अकाउंट बुक में एक चीज और समझने के लिए। अकाउंट बुक में कहाँ अकाउंट बुक चला गया, सॉरी, इधर आ जाते हैं, ये रहा अकाउंट बुक। अब यहाँ डे समरी में भी देखते हैं। डे समरी का मतलब ये होता है कि कितना पैसा कैश आया है और कितना पैसा बैंक से आया है। तो यहाँ पर देखेंगे कैश, टोटल पैसा कैश ही आया है, यहाँ पे दिखा रहा है। गूगल पे, फोन पे, क्यूआर कोड से कोई पैसा नहीं आया है, स्टेट बैंक में कोई भी पैसा नहीं भेजा है। ठीक है, तो ये टोटल पैसा यहाँ पे दिख रहा है। इस तरीके से कैश वाइज भी देख सकते हैं, कैश पैसा कितना आया, बैंक में कितना कैश पैसा आया, यहाँ पे इजिली आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अकाउंट बुक में।
तो रिसिप्ट बुक आज दिन भर में कितनी मतलब कितना पैसा, ये एक तरह से आप फी रजिस्टर कर सकते हैं। ये पूरा फी रजिस्टर है हमारा, जितना पैसा हम रिसीव करते हैं वो सब यहाँ पे दिखता है। उसको दोबारा प्रिंट आउट कर सकते हैं, कितना उनका पेड हुआ, कितना उनका डिस्काउंट हुआ, कितना ड्यू हुआ, सब कुछ यहीं पे दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा ये देख सकते हैं। इसका आप साथ एक्सेल में पीडीएफ में निकाल के देना चाहें तो दे भी सकते हैं, एक्सेल पीडीएफ कुछ भी। चलिए ये तो हो गया। और इसके अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन है, आप देखिए थोड़ा सा। जैसे पेमेंट बुक, आप पेमेंट का अलग बुक देखना चाहते हैं, कितना कितना पैसा हमने पेमेंट किया है, तो यहाँ पेमेंट बुक में आ जाएंगे। तो जितना भी पेमेंट हम किए रहेंगे, जैसे मान लीजिए 2 पेमेंट हमारे हुए पेमेंट बुक में, जैसे 1000 एक बार खर्च हुआ, एक बार 2000 खर्च हुए हैं, तो इस तरीके से टोटल दिखा रहा है। ठीक है, बाकी इसमें हम देखना चाहें कि भैया कहाँ 2000 खर्च हुआ है, तो पी पे क्लिक करेंगे, इसका पूरा फिर से यहीं से प्रिंट आउट हो जाएगा। तो ये पूरा समझ में आ जाएगा कि भैया रमेश सर को दिया था ना नाश्ता के लिए 1500 रुपया, और इलेक्ट्रीशियन को दिया था 500 रुपया, तो ये पूरी रसीद यहीं से खुल जाएगी, तो हिसाब किताब में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाते हैं अकाउंट बुक के अंदर। अकाउंट बुक में आने के बाद और भी चीजें, जैसे लेजर हो गया, तो लेजर में सैलरी बुक आप समझते हैं कि दिन भर में सैलरी कितनी दी गई है, तो सैलरी बुक में क्लिक करेंगे। अब यहाँ सैलरी, अब सैलरी भी आपको मैं बताता हूँ सैलरी कैसे बनाना है। ठीक है, तो सैलरी बुक में मैं दिखा देता हूँ। जैसे आज के डेट में एक व्यक्ति को, रुदल कुमार जो है टीचर है, इनको 10,000 पे रखा गया था, सैलरी दी गई है, तो यहाँ पे हम पी पे क्लिक करके इनका सैलरी भी प्रिंट कर सकते हैं। देखिए सैलरी इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। अभी ड्राइवर को भी सैलरी देना है ना, तो अभी सैलरी देकर दिखाते हैं आपको। हाँ चलिए, अब एक चीज और अकाउंट से संबंधित समझ लीजिए। अकाउंट में जब हम लोग हैं तो अकाउंट को ही खत्म कर दिया जाए। अकाउंट बुक में और नीचे बढ़ेंगे तो आपको जैसे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बहुत बड़ी चीज है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकल नहीं पाता है बहुत सारे स्कूलों का, कि कितना मैं प्रॉफिट में हूँ, कितना लॉस में हूँ। बैलेंस शीट नहीं निकल पाती है कि क्या मेरा बैलेंस शीट है। इसके लिए सीए को लोग पैसा देते हैं, भैया मेरा बैलेंस शीट बना दो। यहाँ पे बैलेंस शीट आपका जो है एकदम करेक्ट बैलेंस शीट बना के देता है। देखिए कैसे, अभी मैं आज के डेट में ही इसका बना के दिखाता हूँ बैलेंस शीट, और शो पे क्लिक कर देता हूँ, तो आज के डेट में जितना भी खर्चा हुआ रहेगा उसके हिसाब से अमाउंट डेबिट क्रेडिट बता देगा। देखिए यहाँ पे टोटल इतना जो है आपका ये है, डेबिट है क्रेडिट है, पूरा टोटल अमाउंट दिखा दे रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है आपका प्रॉफिट लॉस जो है माइनस में आप इतने माइनस में चल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल जो है ये आपका पूरा बता देगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। मतलब खर्चा बहुत कम हुआ, खर्चा ज्यादा हो गया, पैसा आया ही नहीं स्कूल में, तो माइनस में तो जाएंगे ही ना। पेमेंट भी हमने इसी में एक टीचर को पेमेंट भी कर दिया, तो भैया कहाँ जाएगा पैसा, घर से ही तो जा रहा है। तो जो घर से जा रहा है तो उसका हिसाब कैसे होगा, हिसाब सॉफ्टवेयर कर रहा है, बता दे रहा है पूरा। तो ये पूरे अकाउंटिंग हो गई। अब चलते हैं हम आगे कि पेमेंट देना है किसी को। जैसे मान लीजिए किसी को हम पेमेंट देने जाए, ये हो रहा है क्या बोलते हैं, स्टाफ आया पैसा मांग रहा है, तो स्टाफ को हम पैसा देते हैं। चलिए स्टाफ पे आया, तो स्टाफ की एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी, जो अभी सुभाष करके जो हमने ऑपरेटर ऐड किया था और ड्राइवर ऐड किया था, उन्हीं को हम सैलरी देने जा रहे हैं। सैलरी पे हमने किया क्लिक, सैलरी पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए हम ड्राइवर को पेमेंट करने जा रहे हैं, तो ड्राइवर को सिलेक्ट किया और फिल्टर पे क्लिक कर दिया, तो जितने भी ड्राइवर रहेंगे सभी ड्राइवर यहाँ पे आ जाएंगे। वैसे मेरे केस में एक ही ड्राइवर है, इनको 8000 पे सैलरी दी गई है। पे सैलरी पे क्लिक करेंगे, अगर अच्छा पे सैलरी पे क्लिक किया हमने, अप्रैल पे टिक लगा के गो पे ओके पे क्लिक कर दिया। अप्रैल महीने में कितनी सैलरी इनकी थी, 8000, 8000 का 8000 फिक्स दिखा रहा है। अब ये जो है 4 दिन नहीं आए थे स्कूल, मतलब गाड़ी कोई और हमारा चलाया, गाड़ी ऐसे हो गया, तो 4 दिन नहीं आया, तो 4 दिन का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक माइनस कर देगा। ये देखिए ना, 4 दिन जैसे ही हमने दिया, सॉफ्टवेयर ये कह रहा है कि 1067 रुपया इनका काटा जाए। क्यों काटा जाए, क्योंकि ये 4 दिन नहीं आए थे। ठीक है, माइनस किया जाए। अच्छा, ये आप चाहेंगे तो इनको हम आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि देखिए मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको पैसा उनका काटना है नहीं काटना है। दूसरी चीज कि इसमें आप उनका जैसे परफॉर्मेंस देख के बोनस भी ऐड करना चाहें, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये बोनस भी ऐड कर दिया आपने, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल इस तरीके से दे सकते हैं। मान लीजिए इनको बोनस भी हम दे रहे हैं 1067 रुपया, तो ये टोटल बराबर हो गए, मतलब 4 दिन का माइनस भी हुआ लेकिन बोनस मिल गया, तो ये पूरा खत्म हो गया। तो इस तरीके से अब्सेंट भी दिखा सकते हैं, बोनस भी दिखा सकते हैं, सारी चीजें आपके हाथ में रहती हैं। साथ ही साथ पैसा कैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, गूगल पे, फोन पे दे रहे हैं, मतलब उनको स्टाफ को, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और सबमिट करते ही इनका भी एक सैलरी स्लिप जनरेट हो जाती है, और सैलरी स्लिप आप प्रिंट करके उनको दे सकते हैं। ठीक है, आज दिन भर में 2 लोगों को सैलरी दी गई है। ठीक है, तो अभी मैं सुभाष जी का जो है ये प्रिंट करता हूँ। प्रिंट पे क्लिक किया हमने, ये देखिए इनकी सैलरी स्लिप बन गई। और कौन से महीने की बनी, यहाँ पे लिख रहा है अप्रैल महीने की, 1 महीने की सैलरी बनी। अप्रैल महीना 30 दिन का होता है, 4 दिन आप एब्सेंट हो गए, टोटल पैसा आपका पेएबल इतना हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टोटल नेट सैलरी हो रही है। बाकी जो है आपको बोनस भी दिया गया है, कितना बोनस दिया गया है यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, अभी मेन चीज हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड। ठीक है, स्कूल से रिलेटेड हो गया, स्कूल की बातें हो गई। ठीक है, अब बच्चों से रिलेटेड बात करते हैं। बच्चों का जैसे मान लीजिए हमने फीस जमा करना सीख लिया, एडमिशन लेना सीख लिया,
ठीक है, उसका पूरा वो करना सीख लिया। अब हम बात करते हैं कि किस किस बच्चे का कितना कितना पैसा बकाया है। ठीक है, पेंडिंग निकालना हो, उसके बाद डिमांड स्लिप निकालना हो, उसका लिस्ट निकालना हो, वो कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है। देखिए बहुत बड़ी चीज होती है पेंडिंग रिपोर्ट बनाना। आपके पास स्कूल में जैसे 500 बच्चे हैं, तो 500 बच्चों का पेंडिंग रिपोर्ट अगर आप बनाने जाए खाली, तो आपको बहुत दिन लग जाएंगे ना, 5-6 दिन 7 दिन 8 दिन भी लग सकते हैं पूरे क्लास का पेंडिंग बनाना। तो यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर बस एक क्लिक में 1 सेकंड में बना देगा। देखिए पेंडिंग रिपोर्ट में हमने क्लिक किया, किस क्लास का चाहिए भैया, नर्सरी का हमको चाहिए, सिलेक्ट ऑल पे हम क्लिक कर दे रहे हैं, सिलेक्ट ऑल में सभी का सभी सिलेक्ट हो गया। हमको अभी तक का यानी कि फरवरी मार्च छोड़ देते हैं, फरवरी तक का पूरा सिस्टम हमको चाहिए कि कितना पैसा किसका किसका बाकी है। ठीक है भाई, चलिए फिल्टर पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए बता दिया। इस क्लास में एक ही लड़का पढ़ता है, राम कुमार वर्मा। ठीक है, और इसका खाली अप्रैल का पैसा जमा है, बाकी जो पैसा है जितना भी है सब इसका बाकी है। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो इसके घर पे मैसेज भी भेज सकते हैं, इसको चाहे तो प्रिंट करके इसको क्या बोलते हैं, टीचर को दे सकते हैं कि भैया इतना पैसा कैसे बाकी है, जल्दी से जल्दी को जमा कराइए, 15,000 रुपया बाकी है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा हम सिस्टम इस तरीके सेट करके और उनको हम मंगा भी सकते हैं। ओके, मैसेज कर देंगे इनके मोबाइल पे, चलिए मैसेज करते हैं। सेंड मैसेज पे हमने क्लिक किया, व्हाट्सअप जो है हमारा जो है ऑटोमेटिक मैसेज जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे सेंड क्लिक करेंगे तो इनके मोबाइल पर एक व्हाट्सअप पहुंच जाएगा भैया 15,000 मैसेज। देखिए 15,000 दिख रहा है ना, फरवरी माह तक क्या मैसेज आएगा, यही मैसेज आएगा कि 15,000 फी इज ड्यू ऑफ राम कुमार वर्मा अप टू 5 month, काइंडली पे द पेंडिंग फी 15,000 फी इन 3 days। मतलब 3 महीने के अंदर जल्द, 3 दिन के अंदर जल्द जल्द इसका फीस जमा कराइए। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी पेरेंट्स हैं अगर हिंदी समझते हैं तो हिंदी समझेंगे, इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश समझेंगे, और ये तुरंत आपके व्हाट्सअप से उनको मैसेज चला जाएगा। देखिए व्हाट्सअप पे मैसेज चला गया। अब आके व्हाट्सअप हम चेक करते हैं तो ये देखेंगे ये देखिए राम कुमार वर्मा जी का ये स्कूल की तरफ से मैसेज आया है, रुदल सर ने हमको भेजा है। ये मान लीजिए एक तरह से हम पेरेंट हैं, ठीक है, पेरेंट है रुदल सर, यानी कि स्कूल की तरफ से मैसेज आ गया है इसका, भारतीय इंटरनेशनल स्कूल का। ये आ गया कि भैया राम कुमार वर्मा जी का फरवरी तक का पैसा इतना बाकी है। ठीक ना, जल्द से जल्द जमा करेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा भैया, बच्चे का जो है नाम हम इधर डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो ये सिस्टम है, इस तरीके से कुछ काम करता है। आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका पेंडिंग रिपोर्ट निकाल देगा, साथ ही साथ मैसेज भेज देगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि नहीं, अगर इस पे भी नहीं सुन रहे तो डिमांड स्लिप भी उनको बना के हम दें। लो भैया डिमांड स्लिप, तो डिमांड स्लिप कहाँ से बनेगा, डिमांड स्लिप के लिए ऑप्शन हमने दिया हुआ है यहाँ पर रिपोर्ट में। रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ पर फी डिमांड स्लिप का ऑप्शन है, फी डिमांड स्लिप पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पर देखेंगे डिमांड स्लिप के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, डिमांड स्लिप विद ओल्ड बैलेंस, बहुत सारा ऑप्शन है। तो अभी हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर निर्देश जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, नोट्स लिखना है, वो आप हिंदी इंग्लिश जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ फिल्टर बटन दबाएंगे तो इस बच्चे का जो है जनरेट हो जाएगा। देखिए जनरेट हो गया राम कुमार वर्मा जी का, और यहाँ पर फिर से ऑप्शन दे रहा है क्या व्हाट्सएप भेजना है कि प्रिंट करना है, तो हम करेंगे प्रिंट, बाय डिफॉल्ट प्रिंट पे सेट है। और यहाँ पर हम इनका प्रिंट आउट निकालते हैं, डिमांड स्लिप की प्रिंट आउट। देखिए डिमांड स्लिप भी किस तरीके का है देखेंगे थोड़ा सा। भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, स्कूल का नाम हो गया ऊपर, बाकी जो है फिर डिमांड स्लिप हो गया, बाकी बच्चे का नाम ये ऊपर से आ रहा है। इसी के साथ साथ इनकी कितनी कितनी ड्यूज है, ठीक है, कौन कौन से मंथ का ड्यूज है, 11 मंथ का ड्यूज है, टोटल ट्रांसपोर्ट फीस इतना, मंथली फीस इतना हुआ, टोटल पैसा इतना हो रहा है। तो टोटल पैसा इतना हो रहा है, इस तरीके से ड्यूज भी आप निकाल के दे सकते हैं। अभी हमने क्या किया था कि 10 ही महीने का भेजा था, मार्च का नहीं भेजा था, इसलिए 15,000 गया था, मार्च में हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, इसलिए 16,500 हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप जो है उनका वो भी भेज सकते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, डिमांड स्लिप भी भेज सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम से रिलेटेड, बस अब यही एक टॉपिक बच गया है एग्जाम से रिलेटेड वाला। ठीक है, वीडियो काफी बड़ी है, आई नो, मुझे पता है, बट कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़िया है सॉफ्टवेयर में, तभी आप देख रहे हैं। तो अभी जाइए, आप इस नंबर पे संपर्क कर लिए, पूरा वीडियो पहले देख लीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर आपका ये सभी जरूरत सॉफ्टवेयर हमारा फुलफिल कर रहा है तो तुरंत इसको ले लीजिए बिना कुछ सोचे समझे। जो भी अमाउंट बता रहे हैं, अमाउंट भी बहुत बड़ा नहीं अमाउंट बताएंगे, हल्का फुल्का अमाउंट ही बताएंगे, और आप जो है उसको लगवाइए। ठीक है, लगवाने से क्या होगा कि आपका स्कूल पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा, आपका पूरा वर्क जो है पेपरलेस हो जाएगा, और आप अपने स्कूल को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। देख पा रहे हैं ना, एक एक क्लिक में सारा काम आपका हो रहा है यहाँ पे, तो सब कुछ जो है आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है अभी बहुत कुछ समझना है। अभी तो क्या हुआ, अभी तो 1 घंटा 13 मिनट ही हुआ, तो समझना है। चलिए अभी समझते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग एडमिशन की तरफ चलते हैं, सॉरी एग्जाम की तरफ चलते हैं। एग्जाम में समझते हैं एग्जाम में क्या है भाई। ये सिस्टम तो हो ही गया, सब कुछ समझ में आ गया। एग्जाम रिजल्ट सिस्टम, अब देखिए एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में भी हमने कई सारे ऑप्शन दिए। एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में एक तो ये होता है कि हम
स्टेट बोर्ड चलाते हैं या सीबीएसई बोर्ड चलाते हैं, सीबीएसई बोर्ड का अलग ही फॉर्मेट होता है, स्टेट बोर्ड का अलग ही फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऑप्शन है। अगर स्टेट बोर्ड आप बनाते हैं तो स्टेट बोर्ड के ऑप्शन है, ठीक है। एग्जाम रिजल्ट अगर आप सीबीएसई बोर्ड से बनाते हैं तो एग्जाम रिजल्ट का ऑप्शन दिया है, टर्म रिजल्ट का ऑप्शन दिया है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन दिए इस रिजल्ट से संबंधित। चलिए आइए देखते हैं। तो अभी हम चलते हैं एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में, क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो इंटरनेशनल स्कूल है, तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलता है। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट पे करेंगे क्लिक। सब्जेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जो सब्जेक्ट हम अपने विद्यालय में चलाते हैं उन सभी को ऐड करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हिंदी है, हिंदी को मैंने क्लिक किया और हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, हिंदी सिलेक्ट कर लिया। हिंदी को कितने नंबर पर रखना है, यहाँ पे नंबर 1 पे रखेंगे और उसके बाद हम करेंगे सेव। सेव करेंगे, हिंदी हमारी सेव हो गई, ठीक है। इसी के साथ साथ जितने भी अपना सब्जेक्ट हैं सबको ऐड कर लेंगे। तो हम मान लीजिए कर लेते हैं इंग्लिश, जो भी है हमारा थोड़ा सा कर लेते हैं NG सच। और कितने नंबर पर रखना है, इसको रखना है 2 नंबर पे, सॉरी 2 नंबर पे रखना है। मतलब जो रैंकिंग होगी, जो सीरियल नंबर आएगा उसके हिसाब से पूछ रहा है कि कौन सा रैंक पे इसको रखेंगे, तो हमने इसको 2 पे रख लिया। इसी के साथ साथ मान लीजिए हमको अगर मैथ को जो है यहाँ पे हम कर लेते हैं मैथ। मैथ को जो है हम रखना चाहते हैं किस पे, मैथ को हम रखना चाहते हैं 3 पे, ठीक है। बाद में चेंज करना चाहिए, एडिट का ऑप्शन दिया है सर आपके सामने, यहाँ देखेंगे एडिट का ऑप्शन दिया है। इसी तरीके से सारे रिजल्ट सारे सब्जेक्ट्स आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो अभी मैं कुछ सब्जेक्ट्स ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कर दिया 4 करना है। चलिए ये रहा, देखिए इस तरीके से हमने कुछ सब्जेक्ट्स को ऐड कर लिया। आपके स्कूल में जो भी सब्जेक्ट चलते हैं आप सभी को ऐड कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि इस क्लास में नहीं चलता है, इस क्लास में चलता है, तो क्लास वाइज नहीं, आप सभी को पहले ऐड करिए। क्लास प्ले ग्रुप से लेकर के 12 तक जितने भी सब्जेक्ट्स चलते हैं उन सभी को पहले ऐड करिए। उसके बाद आप जब सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किस किस को इसमें रखना है, किसको इस क्लास में नहीं रखना है, कौन सब्जेक्ट इस क्लास में चलते हैं, कौन सब्जेक्ट इस क्लास में चलते हैं, तो वो बाद में आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर। आने के बाद हमको एग्जाम नेम हमको सेलेक्ट करना होगा। एग्जाम नेम पे जब हम क्लिक कर देते हैं तो कौन सा एग्जाम होना है, मान लीजिए मैं क्वार्टरली कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्वार्टरली हम यहाँ पे लिख देते हैं QUATERLY। क्वार्टरली स्पेलिंग गलत हो रही है तो राइट क्लिक करेंगे, यहीं पे हमको मिल जाएगा क्वार्टरली एग्जाम। और ये कितने का होगा भाई, कितने का होगा आपको यहीं पे टाइप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके टाइप कर देते हैं। चलिए मान लीजिए हम 100 नंबर का एग्जाम कराने जा रहे हैं, तो इस तरीके से हम मैक्सिमम मार्क भी टाइप कर दिए। ये क्यों टाइप कर रहे हैं वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। आप मैक्सिमम मार्क भी देंगे ऐसा नहीं है। तो चलिए इस तरीके से हम जो है अब यहाँ पे कर दिए। अब इसके बाद जो है मार्किंग सिस्टम में आते हैं। देखिए सीरियल नंबर सारे ऑप्शन दिए, जो जो आपके काम के सब सीरियल नंबर से दिए हैं। अब हम यहाँ पे मार्किंग सिस्टम में आ जाते हैं। और एक सेकेंड ठीक है सर। तो अभी हम आ जाते हैं मार्किंग सिस्टम में। मार्किंग सिस्टम पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे, ये देखिए जितने भी एग्जाम है उसका मैक्सिमम मार्क आपको सेट करना होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे मैक्सिमम मार्क सेट करते हैं। वहाँ पे क्वार्टरली पे हमने क्लिक किया, इस एग्जाम के नेम पे हमको क्लिक करना है। और यहाँ पे मान लीजिए हिंदी हमारा होता है 100 नंबर का, इंग्लिश भी 100 नंबर का, मैथ भी 100 नंबर का, साइंस भी 100 नंबर का। अब कुछ और चीज समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ग्रेड देना हो, नंबर नहीं देना हो, ग्रेड देना हो, तो कह रहा है कि टाइप जी इफ ग्रेड इन सब्जेक्ट। तो आपको जी टाइप करना होगा। जैसे मान लीजिए हम मैथ में ग्रेड देते हैं तो जी टाइप कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से स्मॉल या कैपिटल जो भी है। तो जब वहां पर मैथ में आप नंबर फीड करने जाएंगे तो आप ABCD करके ग्रेड पूछेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर तो अभी नंबर ही देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कर लेता हूँ सेट। इसका मैक्सिमम मार्क हो गया सेट, एग्जाम हो गया सेट। अब इसके पहले की जो होती है, जैसे इसके पहले भी कुछ सेट करना होता है। क्या करना होता है, इसके पहले हम एडमिट कार्ड बनाते हैं बच्चे का, डेस्क स्लिप बनाते हैं बच्चे का, वो भी सिस्टम है हमारे पास। चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं। उसके बाद जो है सबसे पहले तो टाइम टेबल सेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सेट एडमिट कार्ड का टाइम टेबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए अभी 1 मार्च से मेरा एग्जाम चालू है, ठीक है। हम 100 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के साथ ही साथ एग्जाम स्टार्ट होगा मेरा 1 तारीख से, 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, ओके। इसके बाद अब जो है हमारा यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग में क्या होगा, 1 मार्च को हमारा क्या है, 1 मार्च को नर्सरी का हिंदी का एग्जाम है। और उसी के बाद उसका सेकेंड शिफ्ट में इंग्लिश का एग्जाम है। इसके बाद हमने कर दिया सेव। आप इस तरीके से सभी क्लास का कर सकते हैं। उसमें सभी क्लास का ही दिया था, आप सिंगल सभी क्लास कर सकते हैं। 10 में क्या होगा, फर्स्ट में क्या होगा, ये सब कुछ आप बना सकते हैं। तो ये हमने बना लिया। इसके बाद एक नया अपडेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा 2 तारीख को
यानी 2 मार्च को तो सैटरडे है, चलिए कोई बात नहीं, 2 मार्च को हमने सेलेक्ट कर लिया। 2 मार्च को मेरा नर्सरी में एक तरह से मैथ है और एक बार साइंस है, 4 ही सब्जेक्ट हैं, ऐड कर लिया हमने। यहाँ पर देखेंगे अब, ये देखिए हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सब हो गया, सेट हो गया। ओके, चलिए सेट कर दिया हमने। अब इसका टाइम टेबल बन गया। टाइम टेबल बनने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में। एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में आने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे एक प्रिंट एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, एग्जाम एडमिट कार्ड, इस पर हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो एग्जाम सेलेक्ट करना होगा, जितने भी एग्जाम आप बनाए हैं, क्लास सेलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम आपका कब से स्टार्ट होगा, तो एग्जाम मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से, और कब खत्म होगा, तो मेरा खत्म हो जा रहा है 2 तारीख को, ठीक है, 2 को ही मेरा खत्म हो जा रहा है। फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, आप फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा जो है ऑप्शन एडिटेबल दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो है एडिट करने का ऑप्शन दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो आप एडमिट कार्ड पे मैटर लिखते हैं, वो मैटर भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप मैटर बनाते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे फिल्टर बटन दबाएंगे, इस क्लास में जितने बच्चे होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। इस क्लास में एक ही स्टूडेंट है, वो यहाँ पर आगे देखिए, राम कुमार वर्मा, ठीक है। चेंज सिग्नेचर थीम, अभी बहुत सारे इसमें ऑप्शन भी मिलेंगे आपको, ठीक है। सिग्नेचर भी आप इसमें चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो बताते हैं कैसे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अभी तो सिग्नेचर भी दिखा देता हूँ। आप चाहते हैं कि नहीं एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर भी लग जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके सिग्नेचर भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए टाइटल सिग्नेचर 1, टाइटल सिग्नेचर में क्लास टीचर आ रहा है, उसके बाद जो है मैनेजर का आ रहा है, प्रिंसिपल का आ रहा है, तो मैनेजर प्रिंसिपल का आप सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अभी मैं प्रिंसिपल का सिग्नेचर अपलोड करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे चूज फाइल पे मैंने क्लिक किया और इनका सिग्नेचर ये रहा, तो इनका सिग्नेचर मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, ठीक है। और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अपडेट नोटिस पे क्लिक कर दिया इस तरीके से। ये देखिए इनका सिग्नेचर अपलोड हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब हम एडमिट कार्ड बनाते हैं, मतलब मेक एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो इनका जो है एडमिट कार्ड बन भी जाएगा, वहाँ पे सिग्नेचर भी ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए एडमिट कार्ड तो बन गया, बच्चे का फोटो आ गया, डेट एंड टाइम भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब यहाँ पर हम एक बार चेक कर ले, थोड़ा सा इसको जो है एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए रिफ्रेश हो गया। अब हम इसके बाद अपडेट तो कर ही लिए हैं, देखते हैं कि क्या वो एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिग्नेचर अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिग्नेचर के लिए हमको लग रहा है कि कुछ से सेटिंग करना पड़ेगा, फिर से एक बार देख लेते हैं सेटिंग में क्या दिक्कत हो रही है। तो ये रहा सिग्नेचर, ये देखिए सिग्नेचर अपलोड तो है। इसी तरीके से सिग्नेचर 2 में भी आकर के हम इसका अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर 2 में भी अपलोड कर दिए, दोनों में हम सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। ये देखिए दोनों का सिग्नेचर हमारा हो गया अपलोड, ठीक है। इसको अभी हम रिलोड करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये वाला नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, चलिए अब हम बनाते हैं इसका एडमिट कार्ड एक बार फिर से। ये आप चाहें तो एडमिट का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सिग्नेचर हम अपलोड करना चाहते हैं, कभी कभी नहीं चाहते हैं करना, तो वो भी कर सकते हैं। वैसे ये ऑलरेडी इसमें हो गया है, कोई प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से नहीं आ रहा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सिग्नेचर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया फॉर्मेट 1 दिया है, फॉर्मेट 1 को भी आप चेक कर सकते हैं कि फॉर्मेट 1 कैसा है, ठीक है। फॉर्मेट 1 में कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो वैसे ही है। अच्छा एग्जाम का टाइम टेबल नहीं चाहिए, तो एग्जाम का टाइम टेबल हटा देंगे इस तरीके से। टाइम टेबल के साथ विदाउट टाइम टेबल, देखिए विदाउट टाइम टेबल कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। तो ये एडमिट कार्ड प्रिंट करने का ऑप्शन है, आप एडमिट कार्ड इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन इसमें रहते हैं, आप अपने इच्छा अनुसार जैसे भी चाहे आप प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर सकते हैं। बहुत सारा कस्टमाइजेबल है, आप अपने इच्छा अनुसार कस्टमाइजेबल कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया सब एडमिट कार्ड का। अब हम बात कर लें डेस्क स्लिप कैसे बनेगी। डेस्क स्लिप बनाने के लिए आपको यहीं पे क्लिक करना होगा, डेस्क स्लिप का भी ऑप्शन मिल जाता है, प्रिंट डेस्क स्लिप, इस पर हमने क्लिक किया, डेस्क स्लिप भी बन गई। देखिए अभी यहाँ पे नर्सरी पे हम क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, बच्चे का फोटो के साथ डेस्क स्लिप बनाना है, उसके डिटेल के साथ बनाना है। अभी बच्चे की फोटो के साथ मैं डेस्क स्लिप बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो बच्चे का डेस्क फोटो के साथ डेस्क स्लिप बन गया, और इसको हम कट करके जहाँ भी बच्चे को बैठाना है वहाँ पे हम इस तरीके से इसको चिपका सकते हैं, ठीक है। तो डेस्क स्लिप भी तैयार हो गया। अब एग्जाम वगैरह हो गया, अब एग्जाम वगैरह होने के बाद नंबर फीड करना होता है, तो जितने भी टीचर होते हैं सभी लोग अपने अपने आईडी पासवर्ड से नंबर फीड कर सकते हैं। उसके लिए आप टीचर को आईडी पासवर्ड दीजिए, टीचर लॉगिन करेंगे, आएंगे सीधा और एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में आकर के यहाँ पे ऐड मार्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड मार्क पे क्लिक करेंगे और अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी एग्जाम तो रहेगा ही रहेगा, शो डिटेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इस एग्जाम में इस क्लास में नर्सरी में जितने बच्चे होंगे सभी के सभी आ जाएंगे। मान लीजिए राम कुमार वर्मा है, इनका नंबर हम फीड करने जा रहे हैं, नंबर देने जा रहे हैं। कॉपी चेक हो गई है, कॉपी चेक होने के बाद यहाँ पर नंबर हम डालते हैं, हिंदी में 80 नंबर, इंग्लिश में भी 80 नंबर, 70 नंबर मैथ में, और साइंस में जो भी नंबर है 86 नंबर साइंस में पाए। तो 400 में 316 नंबर इनका हुआ। सेव पे क्लिक करते ही इनका रिजल्ट
तैयार। रिजल्ट कैसे बनेगा, ये देखिए रिजल्ट इस तरीके से कुछ बन जाता है। रिजल्ट आप क्लिक करेंगे तो रिजल्ट आपका इस तरीके से बन जाएगा। देखिए रिजल्ट बन गया, क्यूआर कोड के साथ बच्चे का फोटो, लोगो, मुहर सब कुछ जो है आपका यहाँ पे आ जाता है। कितना परसेंटेज है, क्या रैंक है, पास है, फेल है, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये पूरा सिस्टम काम करता है। और इसी के साथ साथ आप चाहें तो उसमें एक साथ सभी बच्चों का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एक साथ चाहें तो गैजेट बना सकते हैं, जैसे इम्पटी गैजेट, फिलेट गैजेट, नंबर स्लिप, ठीक ना, बिग नंबर स्लिप, फुट नोट, व्हाट्सअप भी भेज सकते हैं, एसएमएस भी भेज सकते हैं। या मान लीजिए रिजल्ट हम चाहते हैं कि व्हाट्सअप से बच्चे को भेजें, तो हम यहाँ पे सेंड व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे। अब ये बच्चे को जो है मोबाइल पर व्हाट्सअप ये चला जाएगा। देखिए इसका रिजल्ट चला जाएगा। मैं क्लिक करूँ तो इनके मोबाइल पर व्हाट्सअप चला गया। देखिए अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, आता हूँ अपने व्हाट्सअप पे, ये देखिए इनका जो है व्हाट्सअप पे मैसेज जा चुका है। ये क्वार्टरली एग्जाम है, ठीक है, ये इनका नाम हो गया। इसके बाद कौन कौन सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर मिला है, टोटल इतना आ गया, बाकी स्कूल का नाम वगैरह जा रहा है। तो इस तरीके से आप मैसेज भी भेज सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये सिस्टम पूरा काम करता है कुछ इस तरीके से। रिजल्ट भी बन गया। अब ये फाइनल मार्कशीट भी बना सकते हैं। देखिए रिजल्ट में बस बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल होती हैं, आप चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं इस रिजल्ट को देखूं तो रिजल्ट हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब रिजल्ट को हम कस्टमाइज करना चाहें अपने हिसाब से, तो जो ऊपर का टाइटल है वो तो आप चेंज कर ही सकते हैं, ये पूरा अपने हिसाब से कस्टमाइज करने लायक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखेंगे नीचे एक और ऑप्शन रहता है फाइनल मार्कशीट बनाने का। तो एक ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाता है। देखिए आप मेक एडिट फाइनल रिजल्ट, एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ डाल सकते हैं। एडिट जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब भी आप डाल सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सेल्फ आंसरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन, ठीक है, सब कुछ एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी डालना है, एक नई एक्टिविटीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैं फाइनल मार्कशीट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनल मार्कशीट के लिए आप जाएंगे फाइनल इसमें एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में, और आपको यहाँ पर मेक एडिट फाइनल रिजल्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और नर्सरी का मान लीजिए हमको फाइनल रिजल्ट बनाना है, तो नर्सरी का फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पे प्रिंट पे आप क्लिक करिए, देखिए कुछ इस तरीके से इनका फाइनल मार्कशीट आएगा। देखिए फाइनल मार्कशीट में ऊपर टाइटल आ गया आपका, और सारी डिटेल यहाँ पे आ गए। जो जो आप एग्जाम कराए रहेंगे सभी एग्जाम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं क्वार्टरली कराया हूँ, इसी तरीके से आपका जो जो एग्जाम होगा सब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से सिस्टम आ जाएगा। तो ये अभी काफ़ी ये बेसिक है, आप जो है इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये हो गया। अब इस बच्चे का टीसी जनरेट करना है, टीसी बनाना है लास्ट में, तो वो कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। टीसी बनाने के लिए एकदम लास्ट में हम आ जाते हैं। यहाँ पर टीसी का एक ऑप्शन बना हुआ है। टीसी ऑप्शन में आकर के जनरेट टीसी फ्रॉम आईडी, जनरेट टीसी फ्रॉम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हम आईडी हमें पता है बच्चे का, तो हम आईडी से ही कर ले रहे हैं। आईडी का क्या है, रोल नंबर ये हो गया, स्टूडेंट आईडी शायद 1 होगा, चेक करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी हम डालेंगे 1 दे करके, और चेक फॉर टीसी पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी एरर बता रहा है, तो 2 हम देखते हैं, शायद 2 पे सही होगा, 2 ही होगा। ये देखिए राम कुमार वर्मा, यही है, आ गया उनका पूरा डिटेल, ठीक है, सारा सिस्टम आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें जो है इनका ये फाइल नंबर, विड्रॉल फाइल नंबर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर है, सो टीसी नंबर क्या देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या देंगे, ठीक है। इनके माता पिता का नाम जो भी है, इनका गार्जियन जो है यहाँ पे आ गया, एड्रेस आ गया। कुछ चेंज करना चाहे चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो फॉर्मेट है, आप अपने हिसाब से फॉर्मेट चेंज करवाना चाहते हैं तो आपके हिसाब से भी फॉर्मेट ये हो सकता है, ठीक है। इसका जो है कौन कौन से मंथ, मतलब किस किस क्लास में कब कब एडमिशन हुए हैं, क्या प्रमोशन का है, सब कुछ इसमें आप फीड करेंगे। फीड करने के बाद आप यहाँ पर टिक लगाइए। टिक लगाने के बाद जनरेट टीसी ऑफ राम कुमार पे क्लिक करिए, और टीसी जनरेट होने के बाद ही इनका सारा कुछ आ जाता है, जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह। पहले तो आप टीसी प्रिंट करिए। टीसी कुछ इस तरीके से आपको जो है दिखाई देगी, ठीक है। टीसी का आपका ये सिस्टम है। टीसी आपका जो भी फॉर्मेट होगा देंगे, उस फॉर्मेट में हम बना देंगे, ठीक है। इस तरीके का ये टीसी बनता है, लेकिन आप जो देंगे उस बना देंगे, ठीक है। और इसका लिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जितनी भी टीसी आप बनाएंगे सभी टीसी की लिस्ट भी आप निकाल सकते हैं, जब चाहे तब प्रिंट निकाल सकते हैं। टीसी पे हमने क्लिक किया, एडिट टीसी कर सकते हैं, या टीसी की लिस्ट भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे टीसी लिस्ट पे हमने क्लिक किया, जितनी भी टीसी बनी रहेंगी सबकी लिस्ट यहाँ पे बनी रहेंगी, ठीक है। सेव कर दिया, और फिल्टर पे हमने क्लिक किया। देखिए बाद में भी इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये है कंप्लीट पैकेज, कुछ इस तरीके से अपना पूरा सिस्टम काम करता है। अभी इस बच्चे का पूरा डिटेल हमको देखना है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट का डिटेल मान लीजिए इसका ये क्या है, स्टूडेंट आईडी 2 था, तो ये देखिए पूरा डिटेल इनका आ गया, ठीक है। इनका रिजल्ट से लेकर के सारा इन्फॉर्मेशन यहीं पे आ गया इस स्टूडेंट का, ठीक है। और यहाँ पर रिसिप्ट में भी बता रहा है, क्योंकि इस बच्चे का जो है कैन नॉट
रिसीव फी, क्योंकि इनका टीसी जनरेट हो चुका है। ठीक है, टीसी जनरेट हो जाने के बाद बच्चे का ना ही एडमिशन में कोई डिलीट कर सकते हैं, ना एडिट कर सकते हैं, ना ही इनका दोबारा से फीस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए टीसी जनरेट हो गई और मतलब सब कुछ हो गया, सारी डिटेल इनकी यहीं पे दिख रही है, 1 साल के अंदर का जितना भी एक्टिविटीज रहता है। ठीक है, इनको डिलीट भी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम है, इस तरीके से आपका ये सॉफ्टवेयर पूरा वर्क करता है। सॉफ्टवेयर अच्छा लगा हो तो आप अभी जाइए, इस नंबर पे संपर्क करिए और इस नंबर पे संपर्क करके सॉफ्टवेयर लेने के बारे में पूरा जानकारी आप ले सकते हैं, क्या क्या कैसे कैसे है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को तो आपने देख लिया, सॉफ्टवेयर किस तरीके का है। इसका आप छोटा छोटा पार्ट देखने के लिए इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप वहां पर जाकर के उसके छोटे छोटे पार्ट्स को भी दे सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने कवर करने की बहुत कोशिश की है, तो बहुत कुछ हमने कवर किया हुआ है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ स्पेशल जानना है तो आप डेमो भी ले सकते हैं। ठीक है, डेमो लेने के लिए इस नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय दोस्तों।